यह लड़की जो देखने में आम थी, एक बियर शॉप में वेट्रेस का काम करती थी। उस दिन एक कस्टमर ने उसकी शक्ल देखकर उसका मजाक उड़ाया और उसे वहीं की एक और खूबसूरत वेट्रेस से कंपेयर किया। हेजन के दिल को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने काम पर ध्यान दिया। काम के बाद हेजन सीधा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बर्थडे पार्टी में पहुंची। चाहे लोग उसे भले ही एगली समझते थे, उसकी बेस्ट फ्रेंड एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी, लेकिन दोनों की दोस्ती खूब गहरी थी। पार्टी के दौरान उसकी दोस्त अचानक से फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर गई। पास खड़े जवान लड़के बिना सोचे पूल में कूद गए उसे बचाने के लिए। इसी अफरा तफरी में किसी ने गलती से हेजन को भी धक्का दे दिया और वो भी पानी में गिर गई। वो हालत से लड़ती रही, पानी में डूबती जा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। खुशकिस्मती से पूल ज्यादा गहरा नहीं था, तो हेजन ने अपने आप को संभाला और बाहर निकल आई। जब उसने देखा कि सब लोग उसकी दोस्त हारी को उठाकर ले जा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सुकून मिला और वो भी चुपचाप किनारे तक चली गई। वो तो इस बात की आदत डाल चुकी थी कि लोग उसे देखते ही नहीं, जैसे वो हो ही ना। आखिर वो भी एक लड़की थी, दिल तो उसका भी था, इसलिए अंदर ही अंदर टूट तो रही थी। मगर हमेशा की तरह इस बार भी वो चुप रही और पार्टी से बिना कुछ कहे निकल गई। रास्ते में वो बस चलती रही, ना कोई मंजिल ना कोई दिशा। दिल भारी था पर आंसू तक नहीं निकल रहे थे। ना वो खूबसूरत थी और ना ही जिंदगी ने उस पर कोई रहम किया था। लेकिन एक सच जो किसी को नहीं पता था, ये वही हेजन थी जो कभी बेहद हसीन हुआ करती थी। मिडिल स्कूल में वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर लड़का उसे पसंद करता था, लेकिन ये शोहरत कभी उसके नेचर को नहीं बिगाड़ सकी। एक दिन उसकी क्लास में एक नया लड़का आया, थोड़ा मोटा था, शर्मीला भी। बाकी सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सिर्फ हेजन को उस पर दया आई। जब सब उसे चिढ़ा रहे थे, हेजन ने उन बदतमीज लड़कों को डांटा और भगा दिया। उस लड़के का नाम था सुंगजुन। उसके साथ एक दर्दनाक कहानी जुड़ी थी। बारिश में उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए हर बार जब बारिश होती वो डर जाता, घबरा जाता, माँ को पुकारने लगता। लेकिन हेजन ने कभी उसे अजनबी की तरह नहीं देखा। वो उसके पास आई, अपनी शर्ट से उसे बारिश से बचाया और उसके कानों में हेडफोन लगा दिए। धीरे धीरे वो लड़का शांत हो गया और बस हेजन को देखता रहा, एक ऐसे दोस्त की तरह जो उसे समझता था। हेजन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। और यहीं से शुरू हुआ एक सच्चा रिश्ता। दोनों के बीच दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई थी, लेकिन किस्मत ने फिर अलग कर दिया, क्योंकि सुंगजुन को अपने पापा के साथ विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर हेजन से अपने दिल की बात कही और वादा किया, एक दिन जरूर वापस आऊंगा तुमसे मिलने। वो दिन आया भी 20 साल बाद। उस दिन हेजन काफी बुरा दिन झेल रही थी। सुबह ऑफिस इंटरव्यू था और वो पहले ही लेट हो चुकी थी। लिफ्ट में घुसती ही थी कि एक और सुंदर लड़की भी अंदर आ गई। लिफ्ट ने ओवरलोड का अलार्म दे दिया, लेकिन उस लड़की ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। किसी ने कुछ कहा भी नहीं और बिना कुछ बोले हेजन को मजबूरन लिफ्ट से उतरना पड़ा। लेकिन तभी एक अनजान आदमी ने उस सुंदर लड़की को पुश करके बाहर कर दिया और हेजन को लिफ्ट में चढ़ा दिया। उसी वजह से वो इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच गई। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने कई जगह काम किया, लेकिन 3 महीने से ज्यादा कहीं टिक क्यों नहीं पाई? हेजन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, एक जगह बॉस को पुलिस ले गई, दूसरी जगह कंपनी ही बंद हो गई। उसका सच्चा जवाब सुनकर दूसरे कैंडिडेट्स हंस पड़े, लेकिन इंटरव्यूअर का रिएक्शन अभी बाकी था। उस दिन हेजन ने इंटरव्यू तो दे दिया था, लेकिन अंदर से उसे पहले ही लग रहा था कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। शाम को भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लैपटॉप के सामने बैठी एक ईमेल के रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी एक ईमेल आई और सेंडर का नाम था सुंगजुन, उसका पुराना मोटू दोस्त। ये अनपेक्षित मैसेज पढ़कर हेजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरी रात वो एक्साइटेड रही, पुरानी यादों में खोई रही। अगली शाम वो तेजी से उस जगह पहुंची जहां मिलना तय था। उसने देखा एक मोटा सा आदमी बेंच पर बैठा था और कुछ खा रहा था। हेजन दौड़कर उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ मारा और प्यार से उसका नाम लिया। फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, वैसे के वैसे हो तुम, बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन वो आदमी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और पूछता है, माफ कीजिए आप कौन है? तभी हेजन को समझ आ गया, गलती हो गई है, ये तो वो नहीं है। उसी वक्त उसका फोन बजता है। सुंगजुन का कॉल आता है और ठीक उसी समय एक हैंडसम लड़का सामने से आता है। वो भी फोन पर बात कर रहा होता है। हेजन उसकी हर बात सुनती है और हर लफ्ज उसके फोन की आवाज से मैच करता है। वो हैरान रह जाती है, क्या ये वही सुंगजुन है? उसके सामने अब एक स्टाइलिश, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़का खड़ा था। हेजन शॉक में एक जगह जम सी जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी उस पुराने मोटू सुंगजुन की इमेज थी और सामने खड़ा था एक नया बदला हुआ सुंगजुन। सुंगजुन ने हेजन की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उसने पहचान नहीं किया। वो उसके पास से निकल गया और उसके पीछे खड़ी एक सुंदर लड़की को ग्रीट करने चला गया। वजह सिंपल थी, जो हेजन कभी सबकी पसंद थी, स्कूल की एक शाइनिंग ब्यूटी थी, अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके कर्ली बाल और थका थका चेहरा उसे पहचानने लायक नहीं छोड़ा था। हेजन इतनी हर्ट हुई कि उसने हिम्मत ही नहीं की सुंगजुन को आवाज देने की। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई और दूर से उसे देखती रही, जहाँ वो किसी और को हेजन समझ रहा था। उदास दिल के साथ हेजन वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी बेस्ट फ्रेंड हारी मिल गई। हारी ने उसका चेहरा देखा और तुरंत समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। हेजन ने कहा, मैं अब उस हेजन जैसी नहीं रही जो उसकी यादों में थी, मैं उसके सामने जाने लायक ही नहीं हूँ। हारी ने उसे समझाया, लेकिन हेजन के अंदर का दर्द इतना गहरा था कि वो और टूट गई। लेकिन उसे ये सोचकर और बुरा लग रहा था कि सुंगजुन उसका इंतजार कर रहा होगा। इसलिए हेजन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने हारी से कहा, तुम ही बन जाओ हेजन, सिर्फ एक बार उससे मिल लो। हारी ने ज्यादा सोचा नहीं, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ
सूंग जुन के सामने गई और मुस्कुराते हुए बोली, हाय मैं हेजिन हूँ। सूंग जुन ने उसकी तरफ देखा और बिना झिझक के मुस्कुराते हुए कहा, हेजिन। सूंग जुन ने हारी को अपनापन भरे अंदाज में गले लगाया। दूर से हेजिन सिर्फ देख सकती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन आंखों में उदासी छुपी थी। वो चुपचाप उन दोनों के पीछे रेस्टोरेंट तक चली गई। सूंग जुन की आंखों में बस हारी ही थी, क्योंकि उसे लगा वही असली हेजिन है। वो उससे उसकी जॉब और जिंदगी के बारे में पूछने लगा, लेकिन ये सब सवाल पहले से हेजिन ने हारी को सिखा दिए थे, इसलिए हारी बस वही लाइन रिपीट करती जा रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे सवाल आए जो प्लान में नहीं थे। हारी थोड़ा घबराई। पीछे बैठी हेजिन अपने हाथों के इशारे से उसे जवाब सिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन हारी कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं पाई। उसके जवाब थोड़े हिलते डुलते और अधूरे लगने लगे। फिर भी सूंग जुन को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि जब बचपन की यादों की बात आई, हेजिन ने उसे पहले से तैयार कर रखा था। हारी ने वो सब सही जवाब दिए जो सिर्फ असली हेजिन और सूंग जुन जानते थे। सूंग जुन का दिल भर आया। उसने कहा, तुमने मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाई। तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सूंग जुन ने हारी से कहा, तुमने मुझे जिंदगी में दोबारा उम्मीद दी है। वो बातें तो हारी से कर रहा था, लेकिन असली हेजिन जो थोड़ी दूर बैठी थी, उसका दिल छू गया। ये उसके लिए एक तसल्ली थी, एक सुकून। खाना खत्म होने के बाद हारी ने हेजिन के प्लान के मुताबिक कहा, मुझे कल ही विदेश जाना है पढ़ाई के लिए, इसलिए हम फिर मिल नहीं पाएंगे। ये सुनकर सूंग जुन का चेहरा उदास हो गया। इतने सालों बाद मिला पहला प्यार और सिर्फ कुछ घंटों में ही बिछड़ना। हारी अपना फर्ज पूरा करके वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी सूंग जुन ने उसे रोका। जरा रुकना, सिर्फ बस 5 मिनट। वो तेजी से एक स्टोर गया, कुछ खरीदा, प्यार से गिफ्ट रैप किया और हारी को दिया। फिर हाथ साफ करते हुए बोला, आखिरी बार हाथ मिलाई। लेकिन हाथ मिलाने के बजाय उसने उसे जोर से गले लगा लिया। वो छोड़ना ही नहीं चाहता था और असली हेजिन वो कोने में छुपी सब देख रही थी, आंखों में उदासी ली। जब हारी घर लौटी, उसने गिफ्ट बॉक्स खोला। उसके अंदर एक छाता था। हेजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी नहीं हुई। जब हम छोटे थे, मैं ही उसे बारिश से बचाने के लिए अपना रेनकोट दिया करती थी। तब मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी छाता बनूंगी, हमेशा उसका साथ दूंगी। और अब शायद सूंग जुन खुद किसी के लिए छाता बनना चाहता है। और दोनों के बीच एक अजीब सी हेजिन कंप्यूटर के सामने बैठी काफी देर तक सोचती रही, लेकिन आखिरकार उसने संग जुन का ईमेल डिलीट कर दिया, जैसे अपने आज की छोटी सी याद से उसे मिटा दिया हो। अगली सुबह जब हेजिन उठी और फोन ऑन किया, तो उसने देखा कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया था। अब वो बेकार लड़की नहीं रही थी। उसने अपने अंदर के गर्व के साथ कंपनी ज्वाइन किया और तय किया कि वो पूरा मन लगाकर काम करेगी। लेकिन जैसे ही वो कंपनी पहुंची, उसका होश उड़ गया, क्योंकि जिसके साथ उसे काफी समय तक काम करना था, वो और कोई नहीं, संग जुन था। एक बार फिर किस्मत ने दोनों को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया था। अब बचना मुश्किल था। हेजिन इतनी शॉक्ड हो गई कि उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और संग जुन की नजरों से बचने के लिए बाहर छुप गई। फिर वो चुपके से एक चोर की तरह वापस आई और ग्लास के पीछे से उसे देखने लगी। चाहे उसने हेजिन को पहचाना नहीं, लेकिन उसे देखकर हेजिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पलटकर भाग गई। आखिरकार जब वो एलिवेटर में घुसी, तो उसका दिल थम सा गया, क्योंकि एलिवेटर के अंदर जो था वो खुद संग जुन था। संग जुन एलिवेटर में था, लेकिन हेजिन इतनी पैनिक में थी कि उसने किसी और को उसकी जगह समझ लिया था। तभी अचानक एलिवेटर की लाइट चली गई और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। हेजिन का डर और बढ़ गया। उसने घबराहट में एलिवेटर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। संग जुन थोड़ा इरिटेट हुआ। उसने हेजिन को पीछे खींच लिया, उसका नेम टैग उठाया और जोर से पढ़ के बोला, हेजिन। उसे लगा शायद संग जुन ने उसे पहचान लिया है, लेकिन असल में वो बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा शायद ये लड़की सिर्फ किसी और हेजिन जैसी नाम वाली है। अपने पहले प्यार के सामने खड़ी हेजिन की सांसें रुक सी गई थी। उसने अपने होंठ कस लिए और एलिवेटर के एक कोने में जाकर दीवार से चिपक गई। संग जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद उसकी नई एम्प्लॉय को कोई मानसिक परेशानी है। हेजिन उसकी नजर से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने तो इतना तक कर दिया कि सांस लेना भी बंद कर दिया। लेकिन जितना वो छुपने की कोशिश करती, संग जुन उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। हेजिन ने इतनी देर तक सांस नहीं ली कि वो लगभग बेहोश होने वाली थी। वो नीचे बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी। संग जुन को लगा शायद उसे अंधेरे से डर लगता है, तो उसने वही किया जो बचपन में हेजिन ने उसके साथ किया था। उसने अपने हेडफोन निकाले और हेजिन को दिए, ताकि उसका मूड शांत हो जाए। ये छोटी सी बात हेजिन के दिल में एक बड़ा तूफान ले आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दिल से चाहती थी कह दे, ये गाना तुम्हें जो शांति देता है, ये मैं हूँ, वही हेजिन हूँ मैं। संग जुन जिस पहले प्यार की तलाश में था, वो तो उसके सामने ही खड़ी थी हेजिन, लेकिन हेजिन के पास हिम्मत नहीं थी अपना राज बताने की। तभी म्यूजिक बंद हो गया और एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। संग जुन बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और हेजिन वहाँ अकेली रह गई। अब तक काफी घबराई हुई थी। फिर शुरू हुआ हेजिन का पहला दिन उस फैशन मैगजीन में। उसका और संग जुन का काम साथ में था, लेकिन हेजिन तो उसकी नजर से बच भी नहीं पा रही थी। एक शूट के दौरान हेजिन एक मॉडल का पसीना पोंछने लगी, लेकिन उस चक्कर में उसके गंदे जूतों के निशान फोटोशूट फ्लोर पर लग गए। जब तक सूंग जुन ने जोर से डांटा, तब जाकर हेजिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बार बार माफी मांगती रही, लेकिन सूंग जुन की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने बिना झिझक हेजिन के काम को घटिया और नॉन प्रोफेशनल कह दिया। हेजिन ने बस सिर झुकाकर सब सुना, कुछ कह भी नहीं पाई। उस पल हेजिन का मन हुआ सब कुछ छोड़कर भाग जाए यहाँ से। तभी एडिटर इन चीफ आई। सब लोग समझने लगे शायद अब हेजिन की परेशानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। एडिटर इन चीफ ने उसकी तरफ देखा और बुला लिया। हेजिन ने सोचा शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन एडिटर ने उसके बालों को देखकर कहा, ये कर्ली हेयर किसी झाड़ू जैसे लग रहे हैं, इस
इसमें कोई स्टाइल ही नहीं है। हेजिन ने शांत रहकर कहा, ये मेरे नेचुरल बाल है, मैंने जानबूझकर नहीं बनाए। वो चुप रह गई, लेकिन उसके अंदर वो शब्द तीर बनकर चुभ गए। हेजिन ने एडिटर इन चीफ को शांति से बताया, मैंने जानबूझकर पर्म नहीं करवाया, बस बारिश में भीग जाती हूँ तो मेरे बाल कर्ली हो जाते हैं। ये सुनकर संग झुन ने पीछे से सुना और रुक गया। उसे याद आया उसकी पहली मोहब्बत के भी बाल ऐसे ही कर्ली थे और एक बारिश वाले दिन उसने ये राज खुद ही जान लिया था। हेजिन ने कहा, बस बारिश लग जाए तो मेरे बाल वैसे हो जाते हैं, इसलिए मुझे भी बारिश से उतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें। आज भी उसके बातों में वही दर्द था। वापस आज के वक्त में चाहे हेजिन ने अपना हाल एडिटर इन चीफ को बताया, फिर भी उसने सुनना जरूरी नहीं समझा। उस औरत ने हेजिन के कपड़ों को भी पुराना फैशन वाला कहकर ताने मारे। तुम फैशन मैगजीन में काम करती हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद कोई ब्यूटी सेंस नहीं है। सबके सामने हेजिन बस चुप रह गई। उसे कह दिया गया, तुमसे सिर्फ भारी काम ही हो सकता है, फैशन तुम्हारे बस का नहीं। पूरे दिन की बेइज्जती के बाद रात को कार में बैठी हुई हेजिन अपनी फ्रेंड हरी से अपना दर्द बांट रही थी। बस सोचकर ही उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उसने थोड़ा सा ऊपर देखा और संग झुन की कार वहाँ से गुजरी। लेकिन तब कहानी में एक और मोड़ आया। संग झुन वापस उस बड़े और खाली घर में चला गया क्योंकि उसे हेजिन की याद आ रही थी। उसने हेजिन को एक लेटर भेजा जो देखकर हेजिन घबरा गई और तुरंत हरी से मदद मांगी। हरी ने तुरंत यूरोप की एक फोटो भेज दी संग झुन को और कहा, मैं मजे में हूँ, बाहर घूम रही हूँ। यह पढ़कर संग झुन ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई पढ़ा। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था क्योंकि अपने पहले प्यार के लिए संग झुन अभी भी वही नरम दिल, प्यार भरा इंसान था। लेकिन जब संग झुन डिप्टी एडिटर बनकर कंपनी वापस आया तो उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। उसने तुरंत अपने स्टाफ से कंपनी के 20वें एनिवर्सरी के डेकोरेशन आइडियाज मांग ली और हर किसी को जवाब देने के लिए एक छोटी ओवर ग्लास रेत की घड़ी दे दी। जितना टाइम रेत गिरती उतना ही वक्त था बोलने के लिए। कोई कुछ भी बोलता, संग झुन हर आइडिया को रिजेक्ट कर देता। किसी का भी प्लान उसके स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरता था। उसके हर लफ्ज से स्टाफ पर टेंशन और बढ़ जाता। बस एक कदम ज्यादा जोर से रख देता तो सब कांप जाते, खासकर हेजिन। उसे तो पता भी नहीं चला कब उसका नाम बुलाया गया और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। टाइम भी वेस्ट किया तो संग झुन ने उसे मीटिंग से ही निकाल दिया। उसकी डांट से हेजिन का दिल टूट गया। पूरा वक्त वो उससे सिर्फ ये सोचती रही, क्या मैं इतनी अगली हूँ कि वो मुझे नोटिस भी नहीं करता। मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज ने जो प्यार से मैगजीन के डिजाइन बनाए थे, संग झुन ने उन्हें फाड़ दिया। सब लोग अंदर ही अंदर नाराज थे। उनका कहना था, ये बंदा यूएस से आया है, इसे कोरियन स्टाइल का क्या पता, बस आके सब पर हुक्म चला रहा है। लेकिन जब काम खत्म हुआ तो वही संग झुन सबके सामने अपना कार्ड रखकर बोला, जाओ पार्टी करो, जितना मन हो खेलो, मैं सबका बिल भरूंगा। सब सरप्राइज हो गए। क्या ये वही संग झुन है? असल में संग झुन घमंडी या स्टाफ से नफरत नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक और टेंशन छुपी थी क्योंकि कोरिया की सबसे मशहूर मैगजीन द मोस्ट बंद होने वाली थी। यूएस हेडक्वार्टर ने ऑन ऑर्डर दे दिया था, इसलिए वो यहाँ आया था ताकि इस ब्रांच को बचा सके। यह ब्रांच सिर्फ 1 महीने में टॉप पोजीशन पर पहुंच जाए तभी हेडक्वार्टर अपना फैसला वापस लेगा। इसलिए वो सब पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा था ताकि एडिटर्स की असली पोटेंशियल सामने आ सके। एक दिन हेजिन जैसे रोजाना कंपनी के काम कर रही थी, गलती से वो अपने खराब बॉस से टकरा गई और गिरती हुई संग झुन की बाहों में आ गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो शर्माते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, पर जब देखा कि वो अभी भी खड़ी नहीं हो पाई तो संग झुन ने अपना हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई। उसने कहा कि शायद उसके दिमाग और आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो चला गया और एलिवेटर में चला गया। हेजिन ने सोचा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ये पोजीशन अपनी मेहनत और टैलेंट से मिली है। हर कोई अपने काम में गलतियां करता है, लेकिन संग झुन उसे इतना क्यों नीचा दिखाता है? संग झुन अपना घमंडी एटीट्यूड बनाए रखता है और हेजिन की नाकामयाबी और बोलने में टांग अड़ाने की वजह से उसकी कड़ी आलोचना करता है। उसके काम करने का तरीका, उसका एक्सपीरियंस और उसका कॉन्फिडेंस किसी भी एंगल से हेजिन जैसे नाम के लायक नहीं था संग झुन के हिसाब से। तभी तो वो सिर्फ इसलिए ध्यान दे रहा था क्योंकि उसका नाम उसके पहले प्यार जैसा था। यह बात सुनकर हेजिन का खून खौल गया। उसने मुझे पहचाना तक नहीं और ऊपर से मुझे तुच्छ समझ रहा है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो रोज उसके सामने रहूंगी, उसे हर दिन परेशान करने के लिए। अगले दिन हेजिन बिना डरे ऑफिस पहुंच गई और कॉलीग्स के सामने अपने बॉस की बुराई खुल के करने लगी। ना वो हैंडसम है, ना उसकी पर्सनैलिटी नॉर्मल है, हमेशा चेहरा बिगड़ा रहता है, इसलिए उसके दोस्त भी नहीं है। उसे देखकर तो लगता है जैसे खुजली हो रही हो और काट नहीं सकते। सब हंस रहे थे, पर उसे क्या पता था संग झुन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी चीख निकल गई। जो कॉलीग्स उसके साथ गॉसिप कर रहे थे वो सब चुपचाप निकल गए और हेजिन को उस डेविल बॉस के साथ अकेला छोड़ दिया। संग झुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके नीचे दबा हुआ फाइल निकाला, उस पर लगा डस्ट फूंकाकर साफ किया और बिना कुछ बोले निकल गया। लेकिन आज जब वो एक हाई एंड होटल में बिजनेस मीटिंग में गया तो उसने वहाँ एक और चेहरा देख लिया, हारी, वही लड़की जिसे वो अपना पहला प्यार समझ रहा था। संग झुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुमने अब तक विदेश क्यों नहीं गया? हारी ने तुरंत उसे हग कर लिया ताकि अपना नेम टैग छुपाकर फेंक सके, लेकिन उसके कॉलीग ने उस टैग को उठा लिया। जिस आदमी ने हारी को बुलाया था वो खुद उस होटल का डायरेक्टर था। अब हारी झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, मैं सच में यूरोप गई थी, लेकिन अचानक इस होटल में एक अच्छी जॉब मिल गई, इसलिए मैं वहीं रुक गई। मैं तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। संग झुन ने उसकी बात पर शक नहीं किया। वो तो खुश था, अब उसे हेजिन रोज देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बात सुनकर हारी का चेहरा जर्द पड़ गया। जैसे
जैसे ही वो गया उसने तुरंत हेजिन को फोन मिलाया, लेकिन फोन उठाया उसकी कॉलीग शिन हिये ने। जब हारी घर पहुंची तो वो रुक नहीं पाई। जब संग जून सिग्नल पर रुका था तभी उसने किसी की आवाज सुनी, ग्रीन लाइट चलो। उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। ये वही शब्द थे जो उसका पहला प्यार हेजिन बचपन में कहा करती थी। और हाँ, ये आवाज सच में हेजिन की ही थी जो उसी रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन किस्मत देखिए, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। संग जून को लगा शायद हारी भी वही है, तो उसने उसे फोन किया, लेकिन हारी ने मना कर दिया। कंपनी पहुंचकर उसने फिर से सबको नए आइडियाज के लिए दबाव दिया, लेकिन उसके पसंदीदा आइडियाज किसी के पास नहीं थे। फिर टीम लीडर ने हेजिन से कहा प्रोजेक्टर ऑन करो, लेकिन हेजिन इतनी घबराई कि एलईडी लाइट उठाकर सीधे संग जून के चेहरे पर छोड़ दी। सभी लोग हंसने लगे। फिर उसने दूसरी लाइट भी ऑन कर दी, वो भी सीधे उसके चेहरे पर। सभी सहकर्मी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, फिर भी वो किसी तरह प्रोजेक्टर चालू कर पाई। मीटिंग के बाद शिन ह्यूक ने नोटिस किया कि हेजिन डिप्टी एडिटर से बहुत डरती है, तो उसने उसे चिढ़ाने की योजना बनाई। और जैसे ही उसने मजाक किया, हेजिन वहाँ से भाग गई। शिन ह्यूक उसकी हिचकिचाहट देखकर मुस्कुराया। उसे लगा ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। संग जून ने कहा आज की मीटिंग की रिपोर्ट लेकर आओ। हेजिन घबरा गई। उसने दूसरे सहकर्मियों से मदद मांगी तकनीकी शब्दों के मतलब समझने के लिए, लेकिन सब लोग व्यस्त थे, तो उसने रिपोर्ट बिना समझे बनाई जिसमें कई गलतियां थी। जैसे ही संग जून ने रिपोर्ट देखी, वो गुस्से में डांटने लगा, तुम्हें बेसिक समझ भी है या नहीं? फिर ताना मारा, तुम तो बैकडोर से आई हो ना इस नौकरी में। ये सुनते ही हेजिन का दिल टूट गया। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने यह नौकरी अपने दम पर हासिल की है। मैं ब्रांच एड मैनेजमेंट के लिए चुनी गई थी, पर टीम लीडर ने मुझे मैगजीन रूम में भेज दिया। मैं फैशन के टर्म्स सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन संग जून ने कुछ नहीं सुना। उसने रिपोर्ट जमीन पर फेंक दी और कहा अगर ऐसे ही काम किया तो तुम निकाल दी जाओ। और फिर धीरे से बोला, पता नहीं किसने इस लेवल की लड़की को यहाँ ले लिया। यह सब सुनकर हेजिन अपने आप से शर्मिंदा थी। वो मीना के साथ वेयर हाउस गई सामान सॉर्ट करने, लेकिन उसे कॉस्मेटिक्स के नाम भी नहीं आते थे। वापस ऑफिस जाते वक्त संग जून से टकरा गई आउटफिट चेक करते हुए, और फिर शिन ह्यूक ने मजाक में उसे नूडल्स के बॉक्स से टकरा दिया। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और हेजिन बस चुपचाप सब सह रही थी। हेजिन वापस एड मैनेजमेंट रूम में गई और सोचा यहीं रुक जाऊं, कम से कम यहाँ मुझे कोई नीचा नहीं समझेगा। यहाँ मैं घर साफ कर सकती हूँ, चाय बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बस लोग मुझे नीचा ना दिखाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद मैनेजर ने उसे फैशन टीम में भेज दिया। हेजिन को घसीट कर ले गए और देखा कि वो सामान के ढेर को गले लगाकर दिन भर छोटे छोटे काम करती रही। रात तक थक कर घर जाती। बस में थक कर नींद आ रही थी, लेकिन जब बुजुर्गों को देखा तो अपनी जगह दे दी। घर जाकर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त हारी से अपनी शिकायत की। सोचा दर्द थोड़ा हल्का होगा, पर हारी ने समझाया हर इंडस्ट्री की अपनी भाषा होती है जो आम जिंदगी से अलग होती है। तुम्हें फैशन के बारे में खुद सीखना होगा। हरी ने कहा बॉस लोग अपने जूनियर्स को डांटते हैं, ये सामान्य बात है। तुम कोशिश कर रही हो या बस संग जून को खुश करने की कोशिश? जब से तुम आई हो तुमने खुद मैगजीन पढ़ी या सिर्फ दूसरों से पूछती हो कि ये क्या है? तुम अपने आप को सुधारो, दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ कि सब मुश्किल बना रहे हैं और मदद नहीं करते। ये बातें हेजिन को रात भर जगाए रखी। फिर उसे समझ आया कि वो गलत थी। उस रात उसने खुद से पहला कदम उठाया और हारी के फैशन बुक शेल्फ के पास गई। उसने एक मैगजीन ढूंढी जिसमें नोट्स लिखे थे। क्या पता था कि हारी जानती थी कि हेजिन ये जगह ढूंढ कर पढ़ेगी, इसलिए उसने अपनी दोस्त को हौसला देने के लिए नोट भी छुपा रखा था। हरी ने वादा किया कि वो हेजिन की मदद करेगी उसके आप को सुधारने में, और इसी तरह हेजिन ने फैशन सीखने का सफर शुरू किया। काम पर जाते वक्त रिसर्च करती, रात को घर जाकर हारी के आउटफिट और कोऑर्डिनेशन के बारे में और सीखती। उसने कॉस्मेटिक्स के बारे में भी जाना और कपड़ों को देखकर ब्रांड और कॉम्बिनेशन गेस करना भी सीखा, जिसे देखकर उसे फैशन की अच्छी समझ होने लगी। हेजिन का काम काफी बेहतर हो गया था। वो काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी और सख्त एडिटर इन चीफ ने भी उसकी तारीफ की। वो मीटिंग में मुश्किल टर्म्स को समझने लगी थी और उसने जो रिपोर्ट दी वो भी संग जून को बहुत पसंद आई। बस हाथ पैर में थोड़ी गड़बड़ अभी भी थी। जिन हयुक बार बार काम के बाद हेजिन से कहता रहा चलो तड़क भड़क वाला स्पाइसी राइस केक खाने चलते हैं। हेजिन समझ ही नहीं पाई कि ये आदमी उसके इतना करीब कब आ गया, लेकिन आखिर में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। खाते वक्त शिन हयुक जानबूझकर सॉस गिरा बैठा, खुद पर भी और हेजिन पर भी। वो दिखाना चाहता था कि सिर्फ तुम ही क्लम्मी नहीं हो, इसलिए इतना उदास मत हो। हेजिन सॉस साफ करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका फोन बज रहा था। दूसरी तरफ हारी अपने पापा का बर्थडे मनाने घर गई थी, लेकिन वही घर उसके लिए सबसे ज्यादा ठंडा था, क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और अब पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके और उसकी स्टेप मदर के बीच बिल्कुल भी मेल नहीं था। जब स्टेप मदर ने हारी की असली माँ के बारे में बुरा कहा तो हारी से रहा नहीं गया। उसने डांट दिया, कह दिया कि उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन हारी को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसके पापा ने उसकी बात सुने बिना उसे थप्पड़ मार दिया और स्टेप मदर से माफी मांगने को कहा। दिल टूटा हुआ था, इसलिए हारी ने चुपचाप सॉरी कहा और घर छोड़ दिया। उसने हेजिन को फोन किया, चाहती थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त
उसकी बात सुने, लेकिन हेजिन ने फोन ही नहीं उठाया। और इसी रात हारी ने एक और फैसला किया। संग जून से मिलने जा रही थी उस सब कुछ को खत्म करने के लिए, लेकिन अब हारी का मन बिल्कुल बिखर चुका था। अकेली भी थी, इसलिए अकेले जाकर दारू पीने लगी। संग जून काफी पहले से उस जगह पहुंच चुका था जहां दोनों मिलने वाले थे। उसने हारी को कॉल किया तो पता चला वो किसी बार में है। वो तुरंत वहां भाग के गया। जाकर देखा तो एक आदमी हारी को तंग कर रहा था। संग जून ने तुरंत बीच में जाकर रोका। उस आदमी ने हारी को ही दोषी बता दिया। कहने लगा कि वो बदतमीज और चंचल है। हारी को गुस्सा आ गया। उसने सामने रखा हुआ एक अनानास उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। लड़ाई के बाद उस आदमी का सिर चोटिल हो गया। हारी के हाथ पर भी छोटी सी चोट लगी और संग जून को भी मारी गई एक ऐशतरे, जिसकी वजह से उसकी माथा पर हल्की सी चोट आई। हारी को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से संग जून को चोट लगी, लेकिन संग जून तो सिर्फ हारी की चिंता कर रहा था। इसी वक्त हेजिन को मैसेज मिला और वो बार की तरफ भागी, लेकिन तब तक संग जून हारी को अस्पताल ले जा चुका था। उसने न सिर्फ ड्रेसिंग करवाई बल्कि कॉन्वीनियंस स्टोर से कॉटन स्वैब भी लेकर आया और फिर दोनों को उनका पुराना पसंदीदा खाना खिलाने ले गया। चाहे हारी को उन लम्हों की याद न हो, लेकिन वो डिश वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। फिर संग जून ने अपना दर्द भरा पास्ट बताया और ये भी कि हेजिन के आने से उसकी जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई है। यह सुनकर हारी का दिल कांप गया। चाहती थी रिश्ता तोड़ देना, लेकिन आज जब उसकी वजह से वो चोट खा गया तो हारी चुप रही, कुछ नहीं बोला, ब्रेकअप का नाम भी नहीं लिया। इसी रात के बाद हारी के दिल में संग जून के लिए हल्का सा जज्बा जागने लगा। उसकी मेहरबानी ने उसका दिल छू लिया था। अगली सुबह संग जून अपनी आदत के मुताबिक कॉफी लेने गया, उसी पुरानी दुकान में। इस बार वेटर ने संभल कर काम किया। कॉफी सर्व करने से पहले फूलों का गुलदस्ता हटा दिया। संग जून कॉफी लेकर निकल ही रहा था, तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। ये डायरी गलती से हेजिन की छोटी बहन वहाँ छोड़ गई थी, लेकिन इत्मीनान देखिए, उसी वक्त हेजिन भी वहाँ आ गई अपनी बहन से मिलने। उसकी छोटी बहन हेजरिन बिल्कुल वैसे ही सुंदर थी जैसे हेजिन बचपन में हुआ करती थी। ये देखकर संग जून कुछ पलों के लिए सन्न रह गया, जैसे अपनी पहली मोहब्बत से फिर से मिल रहा हो। वही डायरी जो उसने उठाई थी असल में हेजरिन की ही थी। हेजरिन उसके सामने आई और डायरी मांगने लगी। संग जून ने डायरी वापस करते हुए उससे बात करने की कोशिश की। तब हेजरिन ने बताया, मैं हेजिन की छोटी बहन हूँ। ये सुनकर हेजिन का रंग उड़ गया। वह घबराई और तुरंत वहाँ से भाग गई। बाहर जाकर उसने एक झूठ बोलकर संग जून को कॉल किया। बोली कि एडिटर इन चीफ ने तुरंत ऑफिस बुलाया है और इस तरह हेजिन ने उसे वहाँ से भेज दिया। असल में संग जून हेजिन से इसलिए नाराज नहीं था क्योंकि वह बदसूरत थी, बल्कि वह तो हर किसी के साथ वैसे ही टेढ़ी नजर रखता था, चाहे एडिटर्स हों या टीम लीडर। अगर उनके बनाए हुए मैगजीन में थोड़ी सी भी गलती होती या कुछ नया नहीं होता तो संग जून बिना झिझक उसे रद्द कर देता। वह सिर्फ उस लड़की के लिए नर्म था जिसे वह अपनी पहली मोहब्बत मानता था। एक दिन जब वह ऑफिस जा रहा था, आसमान बहुत खूबसूरत था। उसने रुककर उसका फोटो लिया और हारी को भेज दिया। साथ ही उसके जख्म के बारे में भी पूछा। यह छोटी सी बात भी एक तन्हा लड़की के दिल को तसल्ली दे गई। इसी वक्त ऑफिस में हेजिन भी आसमान का फोटो लेना चाहती थी, पर शिन हयुक ने उसे रोका। वह उसके करीब आना चाहता था। उस दिन बस में जब उसने देखा हेजिन एक बुजुर्ग को अपनी सीट दे रही थी, तब से उसने उसकी शक्ल से परहेज करना छोड़ दिया था। उसने हेजिन के अंदर की खूबसूरती को देखा और उसे पसंद करने लगा। रात को घर जाकर भी हेजिन के कान में एडिटर इन चीफ के वो तीखे शब्द गूंज रहे थे कि उसे अपना रूप बदलना चाहिए। इसीलिए उसने ठाना अब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अगली सुबह जब वो कंपनी आई तो जो हुआ उसने संग जून को हैरान कर दिया। आज फैशन टीम में से किसी एक को उसके साथ एयरपोर्ट जाना था एक गेस्ट को लेने, और ये जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद हेजिन ने उठाई। सभी लोग एक कठोर बॉस के साथ समय बिताने से बचना चाहते थे, लेकिन अचानक हेजिन ने खुद वॉलंटियर किया। दरअसल ये सब शिन ह्युक की शरारत थी। उसने कहा कि हेजिन की अंडरआर्म में होल है और उसने हाथ उठाकर चेक किया। उसी वक्त 4 बजे संग जून कार में आया और गाड़ी चल पड़ी। संग जून ने पीछे देखा और रियर व्यू मिरर में हेजिन को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हेजिन ने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया। थ्योरी में 100 में से 100 नंबर आए थे। हाँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा मुश्किल हुआ, पर पास हो गई थी। चाहे वो इस बॉस से नफरत करती थी, फिर भी उसने माहौल हल्का करने के लिए फनी बातें करनी शुरू की। लेकिन संग जून ने उसे इग्नोर कर दिया, जिससे हेजिन और भी गुस्सा हो गई। हेजिन ड्राइव तो कर रही थी, पर संग जून ने बताया ही नहीं कि कौन सा एयरपोर्ट जाना है, इसलिए वो सबसे दूर वाले एयरपोर्ट निकल गई। जब तक उसे समझ आया तब तक गाड़ी वन वे हाईवे पर थी। अगर वापस मुड़ना है तो तुरंत टोल बूथ तक पहुंचना होगा, लेकिन आगे ट्रैफिक जैम था और जिसे लेने जाना था वो एक मशहूर आर्टिस्ट था। अगर इस बार मिस किया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। गलती समझते ही हेजिन फटाफट गाड़ी से उतर गई और भागकर पहुंच गई एक स्ट्रीट वेंडर के पास। उसने वेंडर से रिक्वेस्ट की, प्लीज आप संग जून को एयरपोर्ट ले जाइए। और जब तक संग जून कुछ समझ पाता, हेजिन ने उसके सिर से टोपी खींच ली और वेंडर ने उसे ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। एक एक्सपर्ट ड्राइवर होने के नाते वेंडर ने ट्रैफिक जैम में भी रास्ते निकाले और संग जून को टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। तब तक
हे जिन भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी और सब कुछ ठीक से अरेंज हो चुका था। उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन संग जून अभी भी नाराज था। उसने हे जिन को डांटा, कह दिया कि वो लापरवाह है। हे जिन एकदम से रुक गई। उसने तो पहले ही बार बार पूछा था कि जाना कहाँ है, पर तब किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। गुस्से में हे जिन ने कार का दरवाजा रोका और संग जून पर चिल्लाई, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों को कम समझ के उनसे नफरत करने लगते हैं, जैसे तुम। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा बंद किया और 2 बड़े बैग्स में तित्योकबो की चावल की टिकिया उठाकर घर चली गई, अकेली। उसके दिल में था, उसका पहला प्यार इतना खुदगर्ज तो कभी नहीं थी। हारी भी उदास थी। उसके पापा माफी मांगने आए थे उस दिन के थप्पड़ के लिए, पर फिर उन्होंने ये भी कहा कि हारी अपनी स्टेप मॉम के लिए सॉफ्ट बन जाए, क्योंकि वो एक सेंसिटिव औरत है। हारी ने कहा, अगर वो सेंसिटिव है तो मैं क्या हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ पापा। फिर उसने कहा, जाओ अपने नए परिवार के साथ डिनर की। उस वक्त फैशन कंपनी में तेज बारिश हो रही थी, जैसे हे जिन और हारी दोनों के दिल में तूफान हो। हे जिन गलती से वही छाता ले गई जो संग जून ने हारी को दिया था। संग जून थोड़ा हैरान हुआ, पर सोचा ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ये जिन भी थोड़ा कुछ समझ गई और जल्दी से वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ हारी स्विमिंग पूल में बैठी थी, फोन का मैसेज भी नहीं देखा, बस पानी में डूबी हुई थी अपने इमोशन से भागने की कोशिश में। लेकिन जब संग जून ने उसे जिम में उदास देखा तो वो समझ गया हारी ठीक नहीं है। वो जिम छोड़कर उसे ले गया और पार्क में उसके साथ बैडमिंटन खेलने लगा, बस उसका मूड ठीक करने के लिए। और इस छोटी सी कोशिश ने हारी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल ले आई और उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में संग जून उसके करीब आता गया। पार्क में हारी ने पहली बार अपनी माँ की यादों के बारे में बात की। उसने कहा, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। संग जून ने धीरे से कहा, मैं भी, लेकिन वो तो हेजिन के साथ गुजारे हुए वक्त से उस दर्द से निकल पाया था। ये सुनकर हारी के मन में एक चिंता सी जागी। उधर हेजिन शराब के नशे में थी। उसके सामने जो बैठा था वो था शिन ह्युक। काम करके निकलते ही वो उस पब में आ गया था। उसने हेजिन के लाल पड़ चुके चेहरे को देखा, मुस्कुराया और सोचा थोड़ा मजाक करता हूँ। हेजिन सच में ज्यादा पी चुकी थी, इतनी कि अपना राज भी बोलने ही वाली थी, मैं और संग जून। लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो बेहोश हो गई और राज बच गया। फिर शिन ह्युक उसे उसके घर ले गया। रास्ते में हेजिन ऐसे चल रही थी जैसे किसी से टकरा जाएगी। फिर अचानक जमीन पर बैठ गई, अपनी जेब के सारे सामान निकाले और फोन से संग जून को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही हेजिन चिल्लाई, तुम बहुत बुरे हो, समझे? और तभी उसने बोल दिया, मैं हेजिन हूँ। लेकिन संग जून बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसे सब पता ही हो। उसने बस पूछा, क्या तुम नशे में हो? घर जाओ, आराम करो। अगली सुबह जब हेजिन उठी तो वो बेड पकड़ के उल्टी कर रही थी। हारी ने उसे बताया कि कल रात उसे घर तक शिन ह्युक ले गया था और रात भर उस पर उल्टी भी कर दी थी। ये सुनकर हेजिन शर्म से डूब गई। फिर उसने देखा हारी आज फुल पैंट्स पहने हुई थी। उसे याद आया, कल संग जून ने उससे बोला था कि ठंड है, शॉर्ट कपड़े मत पहनो। हारी ने अपने पापा की बात नहीं सुनी थी, लेकिन संग जून की बात मान ली। हेजिन थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर वो काम पे जा रही थी और रास्ते में फोन देखा। उसने तो कल रात संग जून को कॉल किया था। जैसे ही शिन ह्युक मिला, उसने घबरा के पूछा, कल रात मैंने डेप्यूटी एडिटर से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? शिन ह्युक ने मस्ती से कहा, हम सोचता हूँ किम्बाप खिलाओगी तो बताऊंगा। हेजिन ने गुस्से में उसके लिए 2 किम्बाप ले आई। तब जाकर शिन ह्युक ने बताया, हाँ तुमने उसे कमीना बोला था। फिर उसने बताया कि उसने जल्दी से फोन काट दिया था। ये सुनकर हेजिन ने चैन की सांस ली। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी संग जून ने उससे कुछ नहीं कहा। बिना गुस्से के सब कुछ इग्नोर कर दिया। शायद उसे भी अपने कुछ गलतियों का एहसास हो गया था। कल जब संग जून कॉफी पी रहा था तब उसने वेटर की बात सुनी। उसने कहा था, जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो तो आसपास क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देता। संग जून को तब समझ आया, गलत रास्ते पर जाने की गलती सिर्फ हेजिन की नहीं थी, वो खुद भी जिम्मेदार था। लेकिन फिर भी उसने सारी गलती हेजिन पर ही डाल दी थी। आज एडिटर इन चीफ ने एक पार्टी रखी, सेलिब्रेट करने के लिए उनकी कोलैबोरेशन एक मशहूर आर्टिस्ट के साथ। सबको बुलाया गया। संग जून ने पीना नहीं चाहा, लेकिन एडिटर इन चीफ के जोर देने पर या तो खुद पीता या मना करके और टेंशन लेता। इसलिए उसने बिना कुछ बोले एक ही बार में पूरा ग्लास खाली कर दिया। उसका चेहरा शांत था, वो उठकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही हेजिन और शिन ह्युक बाहर आए, उन्होंने देखा संग जून जमीन पर गिरा हुआ था। 2 अच्छे लोग उसे उठाकर होटल ले गए। शिन ह्युक को पानी चाहिए था तो उसने हेजिन से कहा, चलो संग जून के फ्रिज से पानी ले आते हैं। जब हेजिन ने फ्रिज खोला तो वो पूरा सिर्फ मिनरल वाटर से भरा हुआ था। उसके मन में ख्याल आया, वजन कम करने के चक्कर में सिर्फ पानी पी रहा है, क्या ये ठीक है? तभी उसे याद आया, उसका फोन तो उसी के रूम में रह गया था। उस फोन में हारी के साथ की सारी यादें थी। उसने पासवर्ड याद करने की पूरी कोशिश की, हर तरीका लगाया, कुछ नहीं हुआ। आखिर में उसे एक रास्ता याद आया, एक पुरानी डायरी जो उसने और संग जून ने बचपन में मिलकर लिखी थी। उसी में पासवर्ड छुपा था। उसने दरवाजा खोला, चुपके से अंदर गए। खुशनसीबी से संग जून सो रहा था। उसने अपना फोन उठाया। इसी वक्त हारी के होटल में एक वीआईपी गेस्ट ने स्पीकर रूम में कुछ छोड़ दिया था और लेने नहीं आया तो हारी ने सोचा, मैं खुद जाकर दे देती हूँ। कॉरिडोर में उसने एक अजीब सा आदमी देखा, घिसे पुराने कपड़े। हारी ने सोचा ये कोई प्रॉब्लम न बना दे, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। पर पता चला वो तो वही वीआईपी गेस्ट था। और भी हैरानी की बात, वो था शिनी, वही अमीर लड़का जो कभी फैशन कंपनी में काम करता था। एक कहानी जैसा था सब। उधर हेजिन अभी भी रूम में थी। वो एक छोटी सी पजल देख रही थी। एक टुकड़ा मिसिंग था। ये वही पजल थी जो उसने और संग जून ने बचपन में मिलकर बनाई थी। जैसे ही हेजिन उस टुकड़े को छूने लगी, संग जून
जून अचानक पीछे से आया। हेजिन वो इतनी डर गई कि उसके हाथ से पजल का ग्लास केस गिर गया और टूट गया। संग जून ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया क्योंकि उसे डर था कहीं कांच उसके पैर में न चुभ जाए। फिर उसने गुस्से में पूछा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कहीं ये एयरपोर्ट वाले दिन का बदला तो नहीं? हेजिन ने तुरंत मना किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब वो झुककर कांच के टुकड़े साफ करने लगी तो संग जून ने उसका हाथ रोका। मत छू उसे, हेजिन ने समझाया। मैं और शिन ह्युक ही तुम्हें घर छोड़कर आए थे। लेकिन संग जून को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त रूम में सिर्फ हेजिन थी। उसने कुछ और सुनना ही नहीं चाहा। हेजिन थक कर चुप हो गई और वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही बाहर गई उसने देखा उसके पैर में गलती से संग जून का एक जूता पहना हुआ है। शर्म से उसने दोबारा दरवाजा नॉक किया लेकिन संग जून ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक चप्पल ट्री ब्रांच पर लटकाकर उसने बाहर दे दी। हेजिन ने भी अपना जूता वापस किया और हिचकिचाहट में कहा, सिर्फ एक ग्लास वाइन पी के तुम्हारे जैसे आदमी का हाल खराब हो गया। अचानक संग जून ने फिर से दरवाजा खोला और कहा, चली जाओ वरना मैं फिर कुछ कह दूंगा। उसी दिन हेजिन के घर पर माँ बाप कुकिंग कर रहे थे। हारी भी आई थी डिनर पर। उनका परिवार हारी को अपनी बेटी की तरह मानता था। खाने के बाद हेजिन अपने कमरे में चली गई कुछ ढूंढने के लिए। अपने पुराने सामान को देखते हुए हेजिन को अचानक एक बचपन की किताब मिली और उसमें छुपा हुआ वो पज्जल का टुकड़ा जो सालों से मिसिंग था। जैसे ही उसने उस टुकड़े को देखा उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें ताजा हो गई। वो छोटी सी छतरी जैसा टुकड़ा कभी संग जून ने उसे दिया था। उसने वादा किया था, मैं एक दिन तुम्हारे लिए छतरी बन जाऊंगा, तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए। लेकिन आज एक इंसान कह नहीं पा रहा और दूसरा पहचान नहीं पा रहा। वापस घर जाते वक्त हेजिन को ऑफिस से फोन आया। एक कलीग ने कहा, जरा मेरी रिपोर्ट पूरी कर दे, मुझे पार्लर जाना है। बेचारी हेजिन ने हाँ कह दिया। हारी ने गुस्से में कहा, इस लड़की को कब समझ आएगा? रिपोर्ट पूरी करने के बाद हेजिन थोड़ी क्यूरियस हो गई और चली गई संग जून के ऑफिस। वहाँ गलती से एक मैनिक्विन का हाथ तोड़ दिया। तभी अचानक संग जून ऑफिस आ गया। रात के इतने लेट डर के मारे हेजिन एक क्लोसेट के अंदर छुप गई। वहीं छुपकर उसने एक बड़ी बात सुन ली, मोस्ट कोरिया मैगजीन बंद होने वाली है अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई। अब हेजिन समझ गई क्यों संग जून हमेशा सब पर प्रेशर डालता है। वो चुपके निकलने लगी लेकिन फिर भी संग जून ने उसे पकड़ लिया। हेजिन ने वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तब जाकर उसने उसे जाने दिया। उस बेवकूफ सी लड़की को देखकर संग जून को लगा ये क्या राज खोल देगी, लेकिन हेजिन को पता ही नहीं चला। वो पजल का टुकड़ा उसके कमरे के बाहर गिर गया था। शायद संग जून ने अब तक देखा नहीं था। फिर वो जिम गया। वहाँ हारी मिली जो अभी ट्रेनिंग करके निकली थी। पर हारी ने झूठ बोल दिया कि वो तो अभी अभी आई है क्योंकि उसने देखा संग जून ने अकेले कार नहीं ली। वो उसे घर तक छोड़ने गई। रास्ते में संग जून ने उसके गिरे हुए आईलैशेस देखे और बड़े प्यार से उठाए। फिर उसे याद दिलाया, बचपन में हम विश मांगते थे, याद है? हारी मुस्कुराई लेकिन अंदर से घबरा गई। घर लौटते वक्त हारी को पहली बार हेजिन के लिए बुरा लगा। उसने हेजिन के नाम का फायदा उठाकर अपने पहले प्यार के करीब आने की कोशिश की थी। अगले दिन संग जून और हेजिन एक साथ ऑफिस आए और एक बार फिर वही लाइन, ग्रीन लाइट चलो। लेकिन इस बार संग जून ने हेजिन की मौजूदगी महसूस की। ऑफिस पहुंचकर हेजिन को याद आया वो पजल का पीस तो गिर गया है उसके ऑफिस के पास। घबराहट में वो जमीन पर घुटने टिकाए उसे ढूंढने लगी जैसे कोई डिटेक्टिव हो। कलीग्स भी हैरान हो गए लेकिन तब तक संग जून उस पीस पर कदम रखकर अंदर जा चुका था। हेजिन ने तुरंत डिलीवरी का काम स्वीकार कर लिया। फिर उसने जानबूझकर पेन गिराया ताकि झुककर संग जून के जूते के तले से पजल का टुकड़ा निकाल सके। लेकिन उसका पैर बार बार हिल रहा था और जैसे ही वो खुद झुका हेजिन जोर से डर गई। संग जून ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। दोपहर तक वो रूम से बाहर नहीं आया। तभी उसके कदम से पज्जल का टुकड़ा गिर गया। जैसे ही वो मुड़ा शिन ह्युक ने तुरंत उसे गले मिलने का नाटक किया और वो पज्जल पीस चुपके से ले लिया। असल में रात को उसने सुन लिया था जब हेजिन ने सफाई वाली आंटी को उस टुकड़े का वर्णन दिया था और उसने ये भी सुन लिया था कि हेजिन का पहला प्यार कौन था। शिन ह्युक ने ये सब हेजिन की मदद करने के लिए किया, उस बारबेक्यू डिनर के लिए शुक्रिया कहने के लिए। हेजिन ने उस दिन उसे भाई जैसा ट्रीट किया था और खुद मीट रोल बनाकर उसे दिया था। उधर हारी प्रैक्टिस रूम में संग जून का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कब से उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था लेकिन जब वो नहीं आया तो वो उदास होकर निकल गई। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर गई जहाँ उसकी मुलाकात हुई शिन ह्युक से। अमीर लड़का होने के बावजूद उसके पास नूडल्स के पैसे नहीं थे। हारी ने उसके लिए पैसे दे दिए, एक तरह से उस दिन के लिए माफी के तौर पर जब उसने उसे गलत समझ लिया था। शिन ह्युक को बिना टेंशन के नूडल्स खाते देखकर हारी ने उसकी टांग खींची। लेकिन कुछ देर बाद वही हारी उसके साथ नूडल्स खा रही थी और बोलने लगी, वाह कितने टेस्टी हैं। तभी हेजिन का फोन आया। दोनों ने मिलकर घर तक साथ चलने का प्लान बनाया। ऐसा लगा जैसे तीनों काम से एक साथ टकराएंगे। लेकिन शिन ह्युक तो होटल वापस चला गया था हेजिन के आने से पहले ही अपनी नॉर्मल रूटीन में। लेकिन हारी अब उस रूटीन में फिट नहीं हो पा रही थी। एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। पहले उसी टाइप के लोग हारी को पसंद आते थे लेकिन अब वैसा इंसान उसे चुभने लगा था। अब हारी बस एक सीधा सादा सच्चा प्यार चाहती थी जिसमें दोनों साथ बैठकर खाना खाएं,
बातें करें, ना कि ऐसे बड़े बड़े पार्टियां और दिखावा। रास्ते में हारी को संग जून की एक झलक दिखी। वो तुरंत कार से उतर गई और उसके पीछे भागती चली गई, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक झूठी पहचान लेकर जी रही है। उसका कोई हक नहीं बनता संग जून से प्यार करने का। उदासी में वो सीधा शिन ह्युक के पास पहुंच गई। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है किसी ऐसे इंसान को कैसे भूलते हैं जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? फिर उसने एक अजीब रिक्वेस्ट की। उसने कहा, मेरे फयांसे बन जाओ, मेरे सामने उस आदमी के सामने शादी का नाटक करो ताकि वो मुझे भूल जाए। उस रात दोनों ने बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन संग जून आया ही नहीं, क्योंकि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बारिश भी हो रही थी और उस बारिश ने उसकी माँ की यादें ताजा कर दी। वो घबरा गया। कार कंट्रोल से बाहर थी। वो बस भागना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। सड़क पर गिर गया। उसी वक्त हेजन पास से बस में जा रही थी। जैसे ही उसने संग जून को देखा, बिना कुछ सोचे समझे वो भागकर उसके पास पहुंच गई। एक रेनकोट ले आई और उसे हिम्मत देने लगी। संग जून ने जब उस अजीब सी लड़की को देखा, उसके दिल के कोने में कुछ जग गया, जैसे उसका पहला प्यार सामने खड़ा हो। हेजन उसे बस स्टॉप तक ले आई। वो बार बार कह रहा था कि वो चली जाए, लेकिन हेजन ने एक टैक्सी बुलाई और उसे घर भेजने का फैसला किया। उसके जाने से पहले हारी का फोन आया। उसने सुना कि संग जून टैक्सी में बेहोश हो गया था। हारी ने तुरंत शिन ह्युक को शॉर्ट में सब बताया और भाग गई संग जून के पास। संग जून ने कमजोर हाथों से दरवाजा खोला और हारी की बाहों में गिर गया। हारी एक अमीर लड़की थी जिसे हमेशा लोग सर्व करते थे, लेकिन आज वो खुद उस इंसान के लिए खिचड़ी बना रही थी जिसे वो दिल से चाहती थी। हालांकि थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा था, लेकिन नीयत साफ थी। संग जून थोड़ा ठीक लगा तो उसने हारी से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने कुछ कहने आई हो? हारी ने एक बहाना बनाया, शर्ट वापस करने का, और खिचड़ी बनाकर चली गई। जब तक संग जून सो गया था, उधर हेजन ने भी शिन ह्युक से मदद मांगी। उसने कहा, मेरे बिहाफ पे संग जून को खिचड़ी दे आओ, मैं तुम्हारी 3 कंडीशंस बिना सवाल माने मंजूर कर लूंगी। शिन ह्युक ने तुरंत हाँ कर दी। वो खिचड़ी लेकर संग जून के होटल पहुंचा, लेकिन गेट पे गार्ड ने उसे गलत समझ लिया। समझा कोई छुपा हुआ गेस्ट है, लेकिन वो बिना कुछ रिएक्ट किए अंदर चला गया। दरवाजा खोला और देखा एक जार में कई पजल के टुकड़े पड़े हैं। अब उसे समझ आ गया था कि मामला क्या है। संग जून बेहोश था और उस वक्त शिन ह्युक ने हेजन की असली पहचान भी बता दी। फिर हारी वाली खिचड़ी जिसमें विनेगर ज्यादा हो गया था, उसे हटाकर हेजन वाली खिचड़ी रख दी। हेजन ने कहा था कि एक छोटी सी राइस भी ले जाना। पहले तो शिन ह्युक घर जाने वाला था, लेकिन संग जून की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो रुक गया उसकी देखभाल करने के लिए। अगली सुबह जैसे ही संग जून ने आंख खोली, उसने एक आदमी को अपने घर में देखा और डर गया। लेकिन वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शिन ह्युक था। उसने बताया, हेजन ने ही मुझे भेजा था तुम्हारी देखभाल के लिए। वो बिना इजाजत के नहीं आया था और जल्दी में कपड़े भी नहीं ला पाया, इसलिए संग जून का एक अंडरवियर उधार ले लिया था। उसने कहा, बस टेम्पररी है, तुरंत वापस कर दूंगा। ये सुनकर संग जून को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद ही अंडरवियर दे दिया। थोड़ी देर बाद उसने हारी को मैसेज भेजा उस पोरिज के लिए शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि वही पोरिज हारी ने बनाया था। लेकिन असल में हेजन ने बारिश में उसका ध्यान रखा था, इसलिए वो आज काम पर थोड़ी बीमार थी। उसे जुकाम हो गया था और हर छींक पर उसके को-वर्कर्स थोड़े घबरा जाते। संग जून उसे देखकर और भी गिल्टी महसूस करने लगा। उसे याद आया कि कल जब हेजन ने उसे बारिश से बचाया था, तब उसे अपना पहला प्यार याद आया था। वो तुरंत फार्मेसी गया, दवाइयां खरीदी और हेजन के डेस्क तक आया। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे देख लिया, उसने दवा छुपा ली। उसकी एक इमेज थी एक सख्त और दूर रहने वाले एडिटर की। वो नहीं चाहता था कि कोई उसका सॉफ्ट साइड देखे। जब तक उसने दवा देने का सोचा, तब तक किसी और ने वो काम कर दिया था। शिन ह्युक ने बिना झिझक हेजन के माथे पर फीवर पैच लगा दिया और एक क्यूट सी कैट मास्क भी दी। ये सब देखकर संग जून को थोड़ा बुरा लगा और फ्रस्ट्रेशन में उसने दवाइयों का पैकेट फेंक दिया। दोपहर को उसने हारी को लंच पर बुलाया, उस पोरिज के लिए थैंक्स कहने के लिए। लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई। तब उसने देखा कि हारी बारिश से बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि उसे पसंद करती है, क्योंकि छोटी सी हारी ने अपनी माँ के साथ बारिश में खेलना सीखा था। हारी ने तुरंत बात को संभाला और कहा, लोग बदलते हैं, यादें भी। ऑफिस वापस आने का वक्त था। सब लोग अपना काम हेजन पर छोड़ के चले गए, जैसे रोज होता था। हेजन तो आदत डाल चुकी थी, सब कुछ खुद ही कर लेती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और जो दवा शिन ह्युक ने दी थी, उसके बाद वो इतनी नींद में थी, आंखें ही नहीं खुल रही थी और वो वहीं सो गई। संग जून ने देखा कि हेजन ऑफिस में काम करते करते नींद में सो गई थी। वो तुरंत भागकर उसकी मदद करने गया। उसने फोन का कॉल भी काट दिया ताकि हेजन की नींद खराब न हो। उसी वक्त एक कॉलीग जो मास्क पहने हुए था, लोगों को डरा रहा था। संग जून डर गया और घबराहट में सीधे हेजन की गोद में जा बैठा। जैसे ही उसे होश आया, उसने ऑकवर्ड सा बहाना दिया और तुरंत वहां से निकल गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था। सिर्फ यही नहीं, संग जून तो हेजन का पीछा करते करते उसके घर तक चला गया। जब उसने देखा कि हेजन बस में नींद ले रही है, तो अगले बस स्टॉप से वो भी बस में चढ़ गया और उसके पास बैठ गया। उसने चुपके से हेजन को
अपने कंधे पर सोने दिया, लेकिन अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसने अखबार से अपना चेहरा छुपा लिया ताकि हेजिन उसे पहचान न ले। जब हेजिन बस से उतरी तो वो चुपके से उसे देखता रहा। बारिश वाले दिन के बाद जब से हेजिन ने उसका साथ दिया था, संग जून के दिल में हेजिन के लिए कुछ महसूस होने लगा था। उसे लगा कि हेजिन उसकी पुरानी यादों जैसी लगती है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब वो हारी के साथ होता था तो उसे सब कुछ अजीब लगता था, जबकि हारी तो उससे सच में प्यार करने लगी थी। उस रात हारी ने सुना कि अगर मोस्ट कोरिया मैगजीन 2 महीने में टॉप पर नहीं आई तो पूरा टीम हटा दिया जाएगा और संग जून को भी फिर से अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर हारी के दिल में उदासी छा गई। वो सीधे शिन ह्युक के पास अपने दिल की बात कहने चली गई। उस वक्त शिन ह्युक को ये नहीं पता था कि हारी जिस लड़के से प्यार करती है वो असल में संग जून है। तो उसने बड़े जज्बात से कहा, अगर प्यार हो गया है तो एक बार पागलपन दिखाना जरूर है, अपना प्यार जीत लो। शिन ह्युक के एनकरेजमेंट के बाद हारी ने डिसाइड किया, अगले 2 महीने में मैं अपना प्यार जीत के रहूंगी। एक दिन घर में बैठे बैठे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के डेस्क पर एक पजल का मिसिंग पीस मिल गया। जैसे ही उसने उस टुकड़े को देखा, उसे याद आया वही टुकड़ा जो कभी संग जून ने अपने बचपन की कहानी में बताया था। हारी के दिमाग में एक आइडिया आ गया, लेकिन इस बीच संग जून का मन हेजिन की तरफ और झुकता जा रहा था। एक ऑफिस मीटिंग के दौरान उसका ध्यान हेजिन पर ही अटका रहा। वो उसे घूरता रहा बिना कुछ सोचे। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। हारी संग जून के पास आती है और उसे वही मिसिंग पजल का टुकड़ा दिखाती है। वो कहती है, यह मैं ही हूँ जिसने यह टुकड़ा इतने सालों तक संभाल के रखा। संग जून शॉक में था, कुछ बोल नहीं पाया। वो कंफ्यूज था क्योंकि हारी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके अपने जज्बात क्लियर नहीं थे। उसी रात वो हारी के साथ एक डेट पर गया, लेकिन तब उसकी स्टेप मदर ने हारी को देख लिया और उसके फेक नाम का राज पकड़ लिया। बाथरूम में हारी की सौतेली माँ ने उसे उस राज को लेकर धमकी दी। अपने प्यार को बचाने के लिए हारी ने पहली बार अपना ईगो छोड़ा और उससे हाथ जोड़कर कहा कि ये बात किसी को न बताए। लेकिन इस हरकत से उसकी स्टेप मदर और भी ज्यादा शक में आ गई। फिर उसने सीधे संग जून से मिलने का प्लान बना लिया। उसने अपनी असली पहचान तो नहीं बताई, लेकिन ये बात जानकर हारी बहुत डर गई। उसे खुद पर गहरा अफसोस हुआ। वो बस प्यार चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ छुपाना उसके लिए बहुत भारी हो गया था। उसी रात वो अपना तकिया गले लगाकर हेजिन के कमरे में जा सोई। उसे हेजिन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी खुशी भी खोना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि बस 2 महीने संग जून से प्यार करेगी, फिर उसे अमेरिका वापस जाने देगी। उसके बाद वो हेजिन के साथ फिर से अच्छी दोस्ती निभाएगी। उधर संग जून के दिल में अब भी एक खालीपन सा था, जैसे कोई अधूरी तस्वीर रह गई हो। उसे लगता था कि हेजिन के लिए जो वो महसूस करता है वो बस अजीब सी फीलिंग्स है और हारी ही उसकी पहली मोहब्बत है। इसी उलझन में उसने प्याज को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगली सुबह जब वो ऑफिस गया तो अपनी वही ठंडी और गंभीर आदतों में लौट आया। आज मैगजीन की एक बिजनेस ट्रिप थी, लेकिन रिपोर्टर चाह किसी और काम में बिजी हो गया, तो संग जून ने ये काम हेजिन को दे दिया। हंसियो सोचती थी कि जूनवू कोई अमीर लड़का है, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। हंसियो ने पहले उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, इसलिए हेजिन को मजबूरन संग जून के साथ गाड़ी शेयर करनी पड़ी। हेजिन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बहुत ठंडा और बेरुखा था। वो गुस्से भरी आवाज में बोला, चुप रहो और चुपचाप बैठो। ये सुनकर हेजिन थोड़ा शर्मिंदा हो गई और पीछे हट गई। आखिरकार जब वो लोग उस जगह पहुंचे तो बाकी लोग बिजी थे, इसलिए सिर्फ संग जून और हेजिन ही इस ट्रिप पर रह गए। रेस्टोरेंट में संग जून ने 2 सबसे महंगी डिशेस ऑन ऑर्डर कर डाली। हेजिन ने उसे दामों को लेकर चेतावनी दी, लेकिन संग जून अपने घमंडी अंदाज में चुपचाप खाता रहा। उसे पता था कि पैसे वो नहीं दे रही, देगा तो संग जून ही, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि संग जून ने अपना वॉलेट ऑफिस में ही छोड़ दिया है। अब हालत ये हो गई कि थोड़ी देर पहले उसने हेजिन पर गुस्सा किया था और अब उसी से पैसे मांगने की नौबत आ गई। ऊपर से रेस्टोरेंट वालों ने जो एप्रन पहनने को दिया था वो कुछ हद तक बिकिनी जैसा दिख रहा था। ये देखकर हेजिन को हंसी आ रही थी, लेकिन वो जबरन खुद को रोक रही थी। लेकिन हेजिन गरीब थी। जमींदारानी ने उसका कार्ड कई बार स्वाइप किया, पर फिर भी मीट के पैसों में 40,000 वोन की कमी थी। संग जून ने अपनी महंगी सिल्क स्कार्फ गिरवी रख दी, पर मालिक को फर्क नहीं पड़ता था कि वो फ्रेंच कलेक्शन की है या अमेरिकन। उसे सिर्फ 40,000 वोन नकद चाहिए थे। संग जून ने हांसो को कॉल किया, पूछा क्या वो वहाँ पहुँच गई है, पर हांसो ने कहा कि वह रास्ता भटक गई है। असल में वह जूनवू के साथ खास पल बनाना चाहती थी। इस ट्रिप में वो पक्का अमीर जवान चाहती थी, पर पता नहीं था कि वह नकली जवान है। हेजिन ने हारी को कॉल किया, पर वह फोन नहीं उठाई। फिर हेजिन ने शिन ह्युक को कॉल किया, लेकिन रिपोर्टर चा ने फोन उठाया। हेजिन ने बॉस को स्थिति समझाने दिया, पर उसे गलत फहमी हुई कि यह स्कैम है, इसलिए पैसे भेजने से मना कर दिया। बॉस गुस्से में आई और अपनी चाकू तेज कर ली। दोनों को पता था कि पैसे नहीं है, तो उन्होंने एक दिन काम करने का फैसला किया। तो एक खूबसूरत डिप्टी एडिटर इन चीफ से अब संग जून को पर्पल पैंट और नीट ब्लू शर्ट पहन के गाय के गोबर साफ करना था। काम करते वक्त दोनों गलती से टकरा गए और दोनों गोबर में गिर गए। संग जून सच में वहां से जाना चाहता था, पर मालिक की तेज नजर ने उसे जाने नहीं दिया, इसलिए पूरा दिन हेजिन के साथ मेहनत की, बिल्कुल असली किसान की तरह। आखिरकार काम खत्म हुआ। वे दोनों बोर्ड पर लेटकर आराम करने लगे। आज का आसमान कितना खूबसूरत था, शायद थकान के बाद ही। तब हेजिन को याद आया कि उसका एम्प्लॉय कार्ड खो गया है। पहले उसने गलती से गोबर के नीचे कार्ड गिरा दिया था बिना जाने। संग जून ने कहा कि वह नया कार्ड बनवा देगा, पर हेजिन के लिए
मैगजीन का पहला एम्प्लॉय कार्ड बहुत खास था। वह बार्न में दौड़ती हुई उस कार्ड को ढूंढने लगी, पर वह नहीं मिला। फिर अचानक संग जून ने कार्ड उसके सामने रख दिया और चिंता भरी नजर से उसे देखा। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। गोबर से ज्यादा उसे डर कार्ड के खो जाने का था। शायद इसी वजह से वह अपनी मर्जी से उसके लिए कार्ड ढूंढने लगा। मालिक की बात सुनकर हेजन को समझ आया कि वह गुस्सा वाला मालिक जिसे वह नफरत करती थी, उसने उसके लिए कितनी कुर्बानी दी थी। इसलिए रास्ते में वह अपने दिल की बात खोल दी और बताया कि वह कार्ड उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि वह उसका पहला कार्ड था जिसमें उसका नाम एक बड़ी कंपनी के ऑफिशियल एम्प्लॉय के रूप में था। उसके लिए वह कुछ नहीं था, पर हेजन के लिए वह एक बड़ा अचीवमेंट था। फिर संग जून ने भी बताया कि उसके लिए खास चीज वह कोलाज था जो हेजन ने गलती से तोड़ दिया था। दूसरों के लिए वो एक पजल था जिसका आखिरी टुकड़ा मिसिंग था, लेकिन उसके लिए वो यादें थी, सोने से भी कीमती। ये बात हेजन को बहुत छू गई, लेकिन फिर उसने हाथ उठाया कंपेंसेशन मांगने के लिए, जिससे हेजन हैरान रह गई। ये मिशन 2 दिन और 1 रात चलेगा, जिसमें सोलो ट्रैवल के लिए जगह चुनी जाएगी। कंपनी में शिन ह्युक ने जूनवू को कॉल किया, पता किया कि वो और हांसो रास्ते से भटक गए हैं। तो हेजन और संग जून एक साथ रह रहे हैं। वह सोच भी नहीं सकता था कि दोनों इतने करीब हैं। हारी ने दोनों संग जून और हेजन को कॉल किया और ये बात पता चल गई। अचानक उसे जलन और फिक्र होने लगी। इस वक्त हेजन और संग जून ट्रैवल के डायरेक्शन और सोलो ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं। हेजन ने पहचाना कि जब वो अकेला सफर करता है तो उसके दिल में अकेलापन होता है और वो किसी खास इंसान को चिट्ठी लिखना चाहता है। इस बात पर संग जून ने अपने अमेरिका में अकेला रहने का दर्द खोला। भले ही वहां उसे परेशान किया गया था, लेकिन वो हिम्मत रखता था क्योंकि उसके पास उसकी कोरियन दोस्त की सपोर्ट वाली चिट्ठी थी। फिर एक दिन उसने वो चिट्ठी और नहीं पाई। उसे बहुत दर्द हुआ और लंबा उदास रहा। हेजन ने ये सुन के चुप हो गई। कहना मुश्किल है कि उसने बात नहीं की, पर वो समंदर के किनारे खेलने भागी। संग जून उसकी फोटो लेना चाहता था, पर जब वो पकड़ा गया तो शर्मा के साइड में मुड़ गया। फिर चुपके से दूर से उसे देखता रहा जब दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। संग जून को पता ही नहीं चला कब वो लड़की जिसे वो नफरत करता था उसके दिल के करीब आ गई। वो दोनों वो वुडन पजल और वो मेलोडी जानते थे जो सिर्फ वो और उसकी पहली मोहब्बत जानते थे। दोनों की बातें बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे 2 आत्माएं लंबी दूरी के बाद फिर से मिल गई हों। रात देर तक काम करने वाले स्टाफ ने जेंटली बताया कि दुकान बंद होने वाली है, तब दोनों अपने अपने स्पेस से निकल सके। इस 10 साल पुरानी कहानी के बाद संग जून ने हेजन की इज्जत करनी शुरू कर दी। वह सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी पुरानी दर्द की बात उससे कह पाएगा। वो दर्द जो उसने कभी हारी को नहीं बताया, जिसे वो अभी भी गलत समझता था अपनी पहली मोहब्बत। हेजन खुश थी ये सोच के उसकी फ्रेंडली मोटी दोस्त अब भी जिंदा है, गायब नहीं हुई। अब वो बस अपनी जिंदगी खुद संभालने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आया। हेजन चाहती थी संग जून को अपनी असली पहचान बताना, उसका दर्द साथ बांटना चाहती थी और उसका साथ देना चाहती थी ताकि वो अकेला महसूस न करे। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली थी, शिन ह्युक आ गया बीच में। वो डरता था कि दोनों अकेले होंगे, कुछ हो जाए जो उसे हेजन से दूर कर दे, इसलिए अपना बैकपैक लेकर आया, जैसे एक बल्ब की तरह बीच में आकर उनको रोकने। संग जून को शिन ह्युक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो तुरंत चला गया। लेकिन जब उसने सुना कि शिन ह्युक ने हेजन को पीने के लिए बुलाया है, तो वो वापस नहीं आया और पीने की जगह भी वो उनके साथ ही गया। शिन ह्युक बार बार अंडरवियर की बात कर रहा था। आज वो इतनी जल्दी निकला कि अपना अंडरवियर लेना भूल गया था, इसलिए संग जून का अंडरवियर उधार लेता रहा, जिससे संग जून बिल्कुल परेशान हो गया और हेजन अपने आप हंस पड़ी। लेकिन कुछ वजह से शिन ह्युक जानबूझकर हेजन के करीब आने की कोशिश करता रहा ताकि संग जून नाराज हो जाए। जबकि संग जून गुस्सा था, वो शांत दिखाने की कोशिश करता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर जब शिन ह्युक ने एक झूठा स्पाइडर हेजन के हाथ में डाला तो वो चिल्ला उठी। संग जून ने शिन ह्युक के सिर पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वो चक्कर में आ गया। लेकिन बियर पीने की वजह से संग जून थोड़ा होश में आया, फिर बेहोशी में चला गया। फिर शिन ह्युक और हेजन ने मिलकर उसको वापस कमरे में ले गए और हेजन संग जून को देख रही थी। शिन ह्युक आया और पता चला कि संग जून ने चुपके से हेजन की फोटो ले ली थी, जिससे वो नाराज हो गया और अपना मूड ठीक करने जॉगिंग पर चल गया। बिजनेस ट्रिप के अंत में वो वापस कंपनी आया। संग जून अब सबके साथ ज्यादा मिलजुल कर बात करता और कॉलीग्स को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भी बोलता था। इससे सबको अजीब लगता। वहीं शिन ह्युक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस रात जब वो खाना खाने गए तो हेजन ने उसे बताया कि वो संग जून को अपनी पहचान बताने वाली है, जिससे शिन ह्युक थोड़ा परेशान और उदास हो गया। फिर उसने अपनी खोई हुई पप्पी की फोटो दिखाई। वो उसे अपनी बहन जैसा देखता था। अब वो हेजन को भी वैसे ही देखता है, पर बहन नहीं, पप्पी जैसा। शिन ह्युक ने कहा कि वो हमेशा उससे पसंद करता था, उसकी ईमानदार, थोड़ी बेवकूफ और दयालु शख्सियत को। इस बात से हेजन थोड़ी कंफ्यूज हो गई और सोचा वो मजाक कर रहा है। जितना ज्यादा वो चिल्लाता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उतना ही हेजन भागने को जोर लगाती थी। उसी वक्त संग जून हारी के साथ चल रहा था। उसने उदास होकर पूछा, अगर वो बचपन में उसका सबसे अच्छा दोस्त न होती तो क्या वो आज भी उसके साथ चल रहा होता? ये
बात संग जून को हैरान कर गई। अगर वो करीबी दोस्त न होता तो वो हारी के इतना करीब न होता। जवाब देने का इंतजार किए बिना उसने चुपके से उसकी तरफ देखा, अपने जज्बात बयां करने की कोशिश की। ये मंजर शिन ह्युक ने अनजाने में देख लिया। उस वक्त उसे पता चल गया कि हारी जिस शख्स से प्यार करने से डरते हैं वो संग जून है। उसने हेजन को देखा नहीं देना चाहा, बल्कि उसे जोर से झप्पी दे दी। अगर हारी में प्यार ढूंढने की हिम्मत होती तो वो भी अपनी फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करता। जहां तक संग जून का ताल्लुक है, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे उस जगह ले गया जहां वो दोनों पहले अपनी तस्वीरें बनाते थे। हारी ने अपने दुख का इजहार किया, वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। संग जून ने फिर से उस खूबसूरत गुजरे हुए वक्त की बात की, क्योंकि उस वक्त उसके साथ हारी नहीं थी। उसका पहला प्यार वो नहीं था। संग जून चुप रहा। उसने अपनी तस्वीर अब के वक्त की बनाई, हारी की। उसने कहा कि वह अब गुजरे हुए कल की बात नहीं करेगा, अब सिर्फ अभी का वक्त है, ठीक है। हारी खुशी से दिल का निशान बनाती है। वह सच में संग जून के साथ प्यार करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह सिर्फ 2 महीने के लिए उसके साथ रहेगी, फिर सब कुछ हेजन को बता देगी। वह संग जून से प्यार करती थी, लेकिन हेजन के साथ दोस्ती उसके लिए ज्यादा कीमती थी, इसलिए वह अपनी दोस्त खोना नहीं चाहती थी। जब हेजन ने जाना कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त के पास एक लड़का है, तो वह बहुत इमोशनल हो गई। उसने अपनी दोस्त का दिल से साथ दिया, जिस वजह से हारी और ज्यादा परेशान और घबराई हुई हो गई। जब वह उस रात मूवी देखने के लिए संग जून को फोन कर रही थी, तभी उसने हेजन को अंदर आते हुए देखा। वह जल्दी से फोन बंद कर दिया, डर के संग जून उसकी आवाज सुन न ले। दूसरी तरफ शिन ह्युक हमेशा संग जून को बताना चाहता था कि हेजन उसका पहला प्यार है, और उसने हेजन को बताया कि दोनों लोग जिन्हें वह अपने करीबी दोस्त समझती है, उसने उससे झूठ बोला है, लेकिन वह अपना मुंह खोल नहीं पाया। वह हेजन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसके जूतों का तलवा टूट गया तो उसने उसे उठाकर घर छोड़ दिया। रास्ते में उसने पूछा कि क्या वह अपनी असली पहचान संग जून को बताना चाहती है, अपने पुराने दोस्त को ढूंढना चाहती है, या अपने पहले प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हेजन खुद भी इस बारे में श्योर नहीं थी। जब वह झिझक रही थी, तभी ये मंजर संग जून ने देखा जो रास्ते में था। वह देखते रह गया, जिसकी वजह से वह आगे चलकर एक गाड़ी से टकरा गया। अब उसके जज्बात क्या है, वह किससे प्यार करता है, संग जून सच में खुद नहीं जानता। उसे हेजन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह हारी को अपना पहला प्यार समझता है, जो उसकी जिंदगी को संभालता है। बचपन के साल उसके लिए दर्दनाक रहे। पिछली बार वो लेट हो गया था कार एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए मूवी उसके साथ नहीं देख पाया था। इस बार उसने खास तौर पे एक थिएटर ढूंढा जो अभी भी वही आखिरी मूवी दिखा रहा था, ताकि उसका दिल जीत सके। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान भी वह खुश नहीं हो पाया। उल्टा जब वह रेड लाइट पर रुक गया और हेजन ने कहा कि लाइट ग्रीन हो गई है, चलो चले, तो उसका दिल अचानक उलझन से भर गया और वह उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ लिया। उसके दिमाग में यह ख्याल बार बार आता था कि वह उसका पहला प्यार है, जो उसके बचपन से था। आज भी वह दिन था जब हेजन ने प्लान बनाया था अपनी असली पहचान संग जून को बताने का, लेकिन उस वक्त वह यूएस हेडक्वार्टर के प्रेशर में था, जहां उसे मैगजीन की प्रोडक्टिविटी बचानी थी। इस वजह से वह ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। कॉस्ट्यूम कंजर्वेटर ने गलती से ज्वेलरी पहन ली और डिजाइन को छुआ, जिस पर उसने जोर से चीख मारी। वह डर गया था कि ज्वेलरी से स्कर्ट फट सकती है, इसलिए उसने उस लड़की को दूर भेज दिया और कहा कि कोई और इस काम को संभाले। यह जिम्मेदारी हेजन को दी गई। मैनेजर ने स्पेसिफिकली बताया कि यह डिजाइन आने वाली सेलिब्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब उसकी कोलीग हिजिन ने उससे कार की चाबियां निकालने में मदद मांगी। हेजन को थोड़ा अजीब लगा, पर वह ड्रेस वहीं छोड़ के मदद के लिए चली गई। जब मॉडल ने ड्रेस पहना तो प्रॉब्लम हो गई। संग जून इतना गुस्सा हुआ कि उसने हेजन को निकाल दिया। हेजन आंसू बहाते हुए सोच रही थी कि आज वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जा रही थी, पर अब सब खत्म हो गया। तभी एक और लड़की आई, रोती हुई मानी कि उसने नई ड्रेस पहनने की कोशिश की थी और ड्रेस फट गई थी। ये हेजन की गलती नहीं थी। संग जून ने गहरी सांस ली और चिल्लाना बंद कर दिया। प्यार से लेकर काम तक सब कुछ उसके लिए बहुत थकाने वाला हो गया था। जब हारी ने उसे कॉल किया तो उसने फोन उठाना भी पसंद नहीं किया। दरअसल उससे पहले शिन ह्युक ने हारी को बताया था कि हेजन अपनी असली बात संग जून को बताने वाली है। तब तक वह अपनी दोस्त और अपने प्यार दोनों को खो देगी, इसलिए अब सबसे अच्छा यही था कि हेजन खुद पहले सब कुछ संग जून को बता दे। इस रात हारी ने लगातार संग जून को कॉल किया अपनी बात खुद बताने के लिए, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाई। फिर हारी ने हेजन को कॉल किया। हेजन दुख भरी आवाज में बोली कि उसका पहला प्यार गुस्से में आकर उससे दूर भाग गया और उसे देखना भी नहीं चाहता। तो हारी ने हेजन को बताया कि वह यहाँ है और तुरंत दौड़ती हुई आ रही है। जब हेजन पहुंची तो हारी सिर्फ आंसू बहाते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगाकर माफी मांगी। जब उसे पता चला कि हेजन को नौकरी से निकाल दिया गया है तो शिन ह्युक उसके घर आया और एक दिन के लिए अपना असिस्टेंट बनने और उसके साथ लैंडस्केप फोटो लेने चलने का निमंत्रण दिया, जो लिखने के लिए मटेरियल बनेगा। वह मना करने वाली थी, लेकिन शिन ह्युक ने तुरंत याद दिलाया कि उसने उसके 3 रिक्वेस्ट पूरे करने का वादा किया था, साथ ही अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। तो हेजन तुरंत चल पड़ी। पूरा दिन उसने काम करने का बहाना बनाया, लेकिन असल में वह शिन ह्युक के साथ वक्त बिताकर खुश थी। हेजन को कोई प्रेशर नहीं था, न ही कोई डांट रहा था, लेकिन वह उसे प्यार नहीं कर पाई। जब वह काम पर गई तो शिन ह्युक ने संग जून को हेजन के डिजाइन आइडियाज दिखाए। सिर्फ उसकी
उसकी सिंपल पर क्रिएटिव सोच ही उसे पसंद आई, लेकिन उसने हेजन को दूर भगा दिया। वह पहले एक समझदार इंसान था, लेकिन जब हेजन के सामने आया तो अपना गुस्सा क्यों नहीं संभाल पाया। शिन ह्युक ने पूछा, क्या उसे हेजन पसंद है? संग जून कुछ देर तक चुप रहा। फिर शिन ह्युक से पूछा, तुम्हें कैसा लगता है? शिन ह्युक बिना झिझक के बोला, मुझे हेजन पसंद है। फिर शिन ह्युक ने संग जून को कहा कि वह माफी मांगकर हेजन को कंपनी में वापस आने के लिए बुलाए। रात को संग जून हेजन के आइडियाज लेकर बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि वह उसे न देख ले। छुपकर उसके घर तक गया, फोन करने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी आवाज ने उसे डराया। छुपते छुपते पैर दर्द करने लगे और वह फिसल कर गिर गया। वह हेजन के बिल्कुल सामने रुक गया, इसलिए उसे बैठकर सीरियसली बात करनी पड़ी। उसने हेजन के नए और खुले विचारों की तारीफ की और कहा कि कंपनी में वापस आ जाए, लेकिन हेजन ने तुरंत मना कर दिया। वह उसे अपने आइडियाज इस्तेमाल करने दे सकती है, लेकिन वापस काम पर नहीं जाएगी, क्योंकि वह माहौल उसके लिए ठीक नहीं था और भी उसके साथ काम करना उसके लिए बहुत असुविधाजनक था। लेकिन असली वजह यह थी कि उसके डिपार्टमेंट हेड ने उसे एक और नौकरी के लिए सुझाव दिया था। अगली सुबह तक किसी ने उसे काम पे आने के लिए कॉल नहीं किया, तो हेजन ने डिपार्टमेंट हेड को फोन करके पूछा। तब उसे पता चला कि उसकी पोजीशन कैंसिल कर दी गई है। वह बस रो देना चाहती थी। कल ही उसने संग जून को मना किया था और आज वह उस पोजीशन से निकाल दी गई जिसकी उसने अप्लाई किया था। हेजन के घर का चावल खत्म हो गया था। उसके पापा की प्रिंटिंग फैक्ट्री में भी दिक्कत आ गई थी, इसलिए वह अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी। जब हेजन उदास थी, तब कम्युनिकेशन मैनेजर ने बताया कि तीसरी पार्टी ने अपना फैसला बदल दिया है और अब वह उसे काम पर रखने को तैयार नहीं है। इसी वक्त संग जून ने एक प्याज की रोती हुई फोटो भेजी और कहा कि इसका ख्याल रखना, जिसे देखकर हेजन हंस पड़ी। शायद उसने अपने लिए कोई फैसला ले लिया था। थोड़े समय बाद मोस्ट मैगजीन में सब कुछ उलझन भरा था। हेजन ने घर के काम की तरह हर चीज संभालनी शुरू की। उसे लगा कि फोन नहीं उठाएगी, लेकिन एक जाना पहचाना आवाज आई, हेलो, मैं हेजन हूँ। लेकिन अब वह बिल्कुल अलग रूप में वापस आई थी, ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक। सब लोग उसकी बदली हुई शक्ल देखकर हैरान रह गए। उसने अपने बालों को ठीक करवाने में अच्छा खासा पैसा खर्च किया, नए कपड़े खरीदे और मेकअप सीखा। उसके कोलिग्स उसे दोबारा देखकर खुशी से गले लग गए। एडिटर इन चीफ ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन सिर्फ शिन ह्युक को लगा कि पुरानी वाली हेजन ही सबसे सुंदर थी। बैठकर बात करते वक्त उसने समझा कि हेजन वापस कंपनी में इसलिए आई है ताकि मेहनत करके पैसा कमा सके, अपने पापा के लिए एक नई प्रिंटर खरीदने के लिए और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। उसने संग जून के सामने अपनी असली पहचान का जिक्र नहीं किया। आइडिया मीटिंग में उसने हिम्मत के साथ अपनी सोच रखी कि बड़े मॉडल्स और चमक दमक के बजाय स्पॉटलाइट उन लोगों पर हो जो चुपचाप मेहनत करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज और लॉजिस्टिक्स टीम, क्योंकि वे भी कहानी के असली हीरो हैं और चमकने के हकदार हैं। सबने उस आइडिया को बहुत पसंद किया। संग जून को भी वही चाहिए था। आखिरकार कई मीटिंग्स के बाद उसने हेजन के आइडिया को फाइनल किया। आम लोग भी अपनी जिंदगी के चमकते हुए मुख्य पात्र बनने के लायक हैं। मीटिंग के अंत में संग जून ने हेजन को उसका पुराना नोटबुक और आईडी कार्ड वापस दिया और उम्मीद की कि वह उसके साथ और कंपनी के साथ लंबे समय तक बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ हारी को अपने जज्बात और असली सच्चाई को छुपाने के लिए काफी तनाव हो रहा था। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। कन्वीनियंस स्टोर में वह बेहोश हो गई, लेकिन अच्छा हुआ कि शिन ह्युक ने उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि हारी की तबीयत खराब होने का कारण तनाव था। न वह ठीक से खाना खा पा रही थी, न सही से सो पा रही थी। यह सुनकर शिन ह्युक सब कुछ समझ गया। वह चुपचाप अस्पताल में उसका इंतजार करता रहा। जैसे ही हारी होश में आई, वह जोर से रो पड़ी और बोली, संग जून भी मेरा पहला प्यार था। पहली बार किसी ने मुझे मेरे रूप के अलावा समझा। शिन ह्युक ने उसे शांत किया और कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि संग जून तुम्हें अपना पहला प्यार समझता है। हेजन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसकी असली पहली मोहब्बत है, वह बोला। पर हर किसी को खुशी चाहिए होती है, खासकर उन लड़कियों को जिन्हें कभी असली प्यार नहीं मिला। हरी थक कर घर आई और सो गई। जब जागी तो देखा हेजन उसके लिए खाना बना रही थी। उसे याद आया कि बचपन में जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो उसकी स्टेप मॉम बस एक चेक देकर चली जाती थी। कभी किसी ने उसका असली ख्याल नहीं रखा जैसे हेजन रखती है। वह चुपचाप उससे गले मिल गई। हरी मन ही मन दुआ मांगती है, भगवान मुझे सिर्फ 2 महीने की खुशी दे दो। इसी दौरान शिन ह्युक भी हेजन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि हेजन का एम्प्लॉय कार्ड वाला बैग बहुत अच्छा था, पर वह तो संग जून का गिफ्ट था जब उसने हेजन को कंपनी में वापस बुलाया था। इसलिए उस रात शिन ह्युक भी एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर हेजन के पीछे चला गया। उसने जोर से कहा, यह मेरा वेलकम गिफ्ट है। हेजन शर्मा गई। उसने दोनों गिफ्ट्स का कंपैरिजन किया। उसका बैग बड़ा था और दिल से दिया गया था, पर जब हेजन ने उसे लेने से मना किया तो उसने मजाक में वह गिफ्ट रास्ते से जा रहे एक कुत्ते को देना शुरू किया। हेजन ने शर्माते हुए वह गिफ्ट ले लिया। उसके बाद मोस्ट मैगजीन का सबसे बड़ा इवेंट आया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, लेकिन संग जून अब तक नहीं पहुंचा था। जब हेजन होस्ट को स्टेज पर ले जा रही थी, तब उसने देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से संग जून लेट हो गया। सेरेमनी शुरू हो गई। एमसी ने स्टाफ की तस्वीरें दिखाकर सबका शुक्रिया अदा किया। फिर स्टेज पर होना था
संग जून का इंग्लिश स्पीच, लेकिन वह अब तक नहीं आया था। सब परेशान हो रहे थे। तभी एडिटर इन चीफ खुद स्टेज पर गई और अपने स्टाइल में सबको एंटरटेन करने लगी। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए सबटाइटल्स चलाने बोले। उसकी स्पीच सबको बहुत पसंद आई, बिल्कुल वैसे जैसे संग जून स्टाफ की मेहनत को रिस्पेक्ट करता है। इसी बीच संग जून बारिश से डर के बावजूद वेन्यू तक पहुंच गया। जब उसने देखा सब लोग एडिटर इन चीफ की स्पीच पसंद कर रहे हैं, तो उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। एडिटर इन चीफ स्टेज से उतरकर उसके पास आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी हालत समझकर चली गई। सिर्फ हेजिन थी जो संग जून का दर्द समझ सकती थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस रूप में तसल्ली दे। वह बस चुपचाप उसके साथ बैठी रही। जब कुछ कॉलीग्स ने संग जून के बारे में बुरा कहा, तो शांत हेजिन उस वक्त खड़ी हो गई और उन सबको डांट दिया। उसकी आंखों में उसके बॉस के लिए इज्जत भी थी और दर्द भी। संग जून वहां आ गया था। उसने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हेजिन सबके सामने मुश्किल में पड़े। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक कोने में चलते हैं, और फिर शांति से बोला, तुम मेरे साथ हो, बस यही बहुत है। मैगजीन के रिपोर्टर छा ने हेजिन को एक नया मौका देना चाहा, एक फेरी टेल पर आर्टिकल लिखने का, जिस पर हेजिन पहले से ही सोच रही थी। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका हो सकता था, लेकिन हेजिन ने खुद पर विश्वास नहीं किया और उस मौके को ठुकरा दिया। रात को जब संगजून को यह बात पता चली, तो वह सीधे बस स्टॉप पर हेजिन के पास गया। उसने एक तस्वीर दिखाई गॉड ऑफ ऑपॉर्चुनिटी की और कहा, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, अगर इस बार नहीं पकड़ा तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। खुद को एक बार आजमा के तो देखो। उसकी बातों से प्रभावित होकर अगले दिन सुबह हेजिन ने हिम्मत जुटाई और रिपोर्टर चा के पास जाकर कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहती हूँ। उधर हारी और शिन ह्युक का रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। हारी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, तो शिन ह्युक ने उसे टहलने के लिए कहा। उस छोटी सी सैर से हारी को एक नया हल्का फुल्का एहसास हुआ, जैसे पहली बार वो असली जिंदगी जी रही हो। इस ट्रिप के बाद हारी ने तय किया कि अब वो झूठ का सहारा नहीं लेगी। उसने सोचा कि वह संग जून को सब कुछ सच सच बता देगी। उसने रात में मिलने का प्लान बनाया, लेकिन तभी हेजिन को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। पहली बार उसने फील्ड में जाकर खुद से डेटा कलेक्ट करने का काम लिया था। रिपोर्टर चा ने उसे अपनी गाड़ी दी थी, लेकिन गलती से हेजिन किसी और एम्प्लॉय की खराब गाड़ी की चाबी उठा लाई। सबको चिंता होने लगी। शिन ह्युक ने कॉल किया, लेकिन हेजिन ध्यान में नहीं थी। रिपोर्टर चा ने डिप्टी एडिटर को भी खबर दी। इसी बीच संग जून हारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि जहां हेजिन गई थी वहां एक्सीडेंट हुआ है। वो घबरा गया और हारी से मिलने का प्लान छोड़कर तुरंत निकल पड़ा। उधर हारी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसमें उसने अपना सारा सच लिखा था, जो वो संग जून को देने वाली थी। शिन ह्युक ने अपनी बाइक फुल स्पीड में दौड़ा दी। दूसरी तरफ संग जून भी एक्सीलेटर दबाकर एक्सीडेंट साइट की तरफ भाग पड़ा। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, हेजिन को कुछ भी न हो। तेज बारिश हो रही थी और वैसे तो बारिश से उसे डर लगता था, लेकिन उस वक्त उसके जहन में सिर्फ हेजिन थी। उसकी तस्वीर ही उसका हौसला बन चुकी थी। जब वो साइट पर पहुंचा तो बिना रुके रेस्क्यू टीम से पूछा, विक्टिम कौन है? तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो मुड़ा और देखा कि सामने हेजिन खड़ी थी, बिल्कुल ठीक थी। संग जून तुरंत उसके पास दौड़ा, उसे पकड़ लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो कुछ कह भी नहीं पाया। ये सब देख रहा था शिन ह्युक, लेकिन एक कदम देर से। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर वो कुछ नहीं कर सका। पता चला कि हेजिन की कार खराब हो गई थी, इंजन से धुआं निकल रहा था, इसलिए उसे गाड़ी छोड़कर मदद ढूंढने निकलना पड़ा। तभी उसकी मुलाकात संग जून से हो गई, लेकिन जितनी चिंता संग जून को थी, उतनी ही फिक्र हेजिन को भी थी। हेजिन बारिश में भी पूछती रही, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर संग जून हैरान रह गया, क्योंकि ये बात सिर्फ एक इंसान जानता था, उसकी पहली मोहब्बत, जो जानती थी कि उसे बारिश से डर लगता है। वो हल्की सी हंसी के साथ कह पाया, मुझे तो लगा ही नहीं कि बारिश हो रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हेजिन ने अपना छाता उस पर कर दिया, जबकि शिन ह्युक बारिश में भीगता रहा और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। हेजिन संग जून के साथ उसकी कार में वापस गई। संग जून ने उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। उसके लिए ये सब कुछ अजनबी सा था, लेकिन उस पहले गले लगने के बाद वो एक फैसला कर चुकी थी। अब उसे उससे सच कहना था। जैसे ही घर के सामने पहुंची, उसने सोचा कि वो उसे फॉलो करेगी और सब कुछ बता देगी। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंची जहां संग जून गया था, उसने अपनी आंखों के सामने एक दिल तोड़ देने वाला मंजर देखा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हारी ने उसकी पहचान चुराकर उसकी पहली मोहब्बत से झूठ बोला था। दोनों लड़कियों ने उस आदमी के साथ झूठ किया था। हेजिन के लिए ये झटका छोटा नहीं था। वो बिना कुछ सोचे सड़क पर चलते चलते ट्रैफिक के बीच पहुंच गई। हॉर्न बज रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो एक बस में चढ़ गई, बिना ये जाने कि वो कहां जा रही है। बस ड्राइवर ने कहा, ये लास्ट स्टॉप है। तब उसने फोन उठाया और शिन ह्युक को कॉल किया। ये जगह कौन सी है? जिंदगी का मतलब क्या है? बस ये दो सवाल सुनते ही शिन ह्युक तुरंत उसके पास आ गया और चुपचाप बैठा रहा। उसकी हर बात सुनता रहा, उसके दिल की सारी बात। उस रात शिन ह्युक ने हेजिन को उसके घर तक छोड़ दिया, लेकिन अफसोस हेजिन के लिए वो सिर्फ एक दोस्त था, या ज्यादा से ज्यादा एक भाई। जैसे ही हेजिन घर के अंदर गई,
उसे सामना करना पड़ा अपनी उस दोस्त से जिसने उसके साथ धोखा किया था। फिर भी हेजन शांत थी। उसने अपने आप से कहा, हारी भी तकलीफ में होगी, मैं इंतजार करूंगी जब तक वो खुद सब सच नहीं बताती। लेकिन एक राज था, हेजन के पास अब भी वो असली पजल पीस था। जो पीस हारी ने पिछली बार संग जून को दिया था वो तो सिर्फ एक फोटोकॉपी थी। और अब जब भी हेजन संग जून को देखती थी उसे वो गले लगाना याद आ जाता था। उसका दिल कांप जाता था। इसीलिए उसने शिन ह्युक से कहा कि वो उसके साथ एक्टिंग करे ताकि वो संग जून से दूर रह सके। ऑफिस में भी वो इंतजार करती थी कि सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाए, तब जाकर अंदर जाती थी, सिर्फ इसलिए कि अकेले में उसका सामना ना हो। लेकिन मीटिंग के दौरान संग जून बार बार उसकी तरफ देख रहा था, जो हेजन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। पहले तो मीटिंग मिनट्स देने के बाद उसे तुरंत रूम से बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन आज उसने उसे रोका और बोला, रुको, मैं मिनट्स पढ़कर तुम्हें जाने दूंगा। फिर उसके पास आया और उसकी कुर्सी को उठाकर एडजस्ट करने लगा। कुर्सी थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई थी, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि जैसे ही हेजन उसके चेहरे की तरफ देखती उसे वो पहले वाला पल याद आ जाता। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। जितना वो दूर भागती उतनी ही बार टकराहटें होती गईं। अब तो एडिटर इन चीफ ने उसे एक जिम्मेदारी दे दी, एक महंगा सूट संग जून के घर डिलीवर करने की, क्योंकि अगली हफ्ते उसे एडिटर इन चीफ के साथ एक इवेंट अटेंड करना था। हेजन करना नहीं चाहती थी, लेकिन एडिटर का ऑर्डर था, मना भी नहीं कर सकती थी। वो होटल पहुंची और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि सूट संग जून को दे दे। तभी पीछे से आवाज आई, वो खुद आ गया। हेजन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा था। कहने लगा, एक कप चाय तो पी लो, अंदर आओ। वो घबरा गई, लेकिन उसकी बात टाल नहीं पाई। चाय का कप लिया और जल्दी से पीकर वापस घर जाने की कोशिश की, लेकिन चाय इतनी गर्म थी कि पीना मुश्किल हो गया। उसने सोचा ये तो सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात होगी, लेकिन तभी संग जून ने वो बात कह दी जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने कहा, जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो दिल में अजीब सी उलझन होती है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। फिर बोला, मैं अक्सर तुम पर गुस्सा हो जाता हूँ बिना वजह, और उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर हेजन एकदम हिल गई, उसके हाथ से चाय गिर गई, सारा कपड़ा भीग गया। संग जून तुरंत अपनी शर्ट ले आया और कहा, ये पहन लो। जब हेजन घर लौटने लगी तो संग जून ने बड़े प्यार से अपनी स्लीव्स चढ़ाई उसकी मदद करने के लिए, और फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस होता है, पता नहीं क्यों, तुम किसी पुरानी पहचान जैसी लगती हो। लेकिन फिर वो बोला, ये जज्बात धुंधले हैं, मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये प्यार है या नहीं। ये सुनकर हेजन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कर रहा था कि वो कह दे, मैं ही हूँ वो पुरानी पहचान, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके कार की चाबी लेने से पहले ही वो जानती थी अगर रुक गई तो शायद अपना इरादा बदल देगी और उससे उसकी दोस्त हारी को दर्द होगा। उधर शिन ह्युक ने हारी को सब कुछ बता दिया था। हारी भारी दिल के साथ घर आई। वहाँ हेजन एक कोने में चुपचाप बैठी थी। हारी ने कहा, बस एक दिन और, कल सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। हारी ने उसे समझने के लिए शुक्रिया भी कहा। हेजन सब समझ रही थी पर कुछ कह नहीं पाई। अगले दिन हेजन का इंटरव्यू था एक कॉमिक बुक लेखक के साथ। दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे थे। उस लेखक ने हेजन को एक किताब गिफ्ट की, हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना बचपन का सपना, कहानियां लिखने का, फिर से जी सके। इंटरव्यू के बाद हेजन एक पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गई जो संग जून के फेवरेट आर्टिस्ट की थी। वहाँ उसकी मुलाकात संग जून से हो गई। दोनों ने आराम से बात की। एक जगह दोनों खड़े थे, तभी एक कपल आया। हेजन ने उनकी फोटो खींची। कपल ने कहा, आप दोनों की फोटो ले लें। हेजन ने मना किया, लेकिन संग जून ने खुद अपना फोन दे दिया। फोटो ले लो। शायद वो चाहता था एक याद बन जाए दोनों के साथ। फिर हेजन ने सोचा, कल की मुलाकात में सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था आज रात हारी अपनी असली पहचान संग जून को बता देगी। लेकिन कुछ देर बाद हरी ने ही संग जून को कॉल किया आज रात मिलने के लिए। शायद संग जून भी उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, जो दरअसल हेजन के लिए थी। जब हेजन ऑफिस वापस आई, उसके एक कलीग ने बताया, कल रात शिन ह्युक का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने निकला था। जब उसने पूछा तो शिन ह्युक मुस्कुरा के बोला, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, गिर गया था बस। उसने छुपा लिया अपनी चोट भी और अपनी फिक्र भी। हेजन ने उसे धन्यवाद कहने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन तब उसने उससे एक हक मांगा, वो भी उन 3 शर्तों के अंदर जो पहले हेजन ने मानी थी। शायद ये उसकी आखिरी शर्त थी। और फिर उसने कहा, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहना चाहता, लेकिन उससे आगे भी कुछ नहीं कर सकता। तभी संग जून ने हारी के होटल से हरी की सच्चाई जान ली। इस मोड़ पर हारी के पास अब कोई और बहाना नहीं बचा था। उसने पहली बार कबूल किया, संग जून, तुमसे मेरी मुलाकात पहली बार हेजन के कहने पर हुई थी, पर उसके बाद मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। हारी ने कहा, मैं आज सब सच बताने वाली थी, पर ये सब इस तरह से पता चलेगा कभी सोचा नहीं था। संग जून ने न माफ किया न इनकार। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरी असली हेजन कहाँ है? हारी ने आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया, वही बेवकूफ सी लड़की, वही हेजन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हारी अपने जज्बात नहीं छुपा पाई। उसने बस एक उम्मीद की कि संग जून उसे माफ कर दे, लेकिन
लेकिन वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हैजन से मिलना। वो गाड़ी चला रहा था और आंसुओं से उसकी आंखें भरी थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतने वक्त तक वो हैजन को क्यों नहीं पहचान पाया। उसी वक्त शिन ह्युक ने एक बार फिर हैजन से अपने जज्बातों का इजहार किया। हैजन एक मुश्किल फैसले में थी। तभी संग जून का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने हैजन को एक पुराना जाना पहचाना नाम लेकर बुलाया। हैजन समझ गई, उसे अब सब कुछ पता चल चुका है। संग जून ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन शिन ह्युक भी चाहता था कि हैजन रुक जाए। वो दोनों रास्तों के बीच एक पल के लिए रुक गई, पर फिर उसने अपने दिल की सुनी। अपने बचपन के दोस्त के लिए उसने माफी मांगी और भाग गई, छोड़कर शिन ह्युक को उसी पुराने सिग्नल के पास जहाँ वो पहले भी रुक चुकी थी। दो लोग, दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। कितनी बार मिल चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अजीब सी खुशी, एक सुकून जो दोनों के चेहरे पर मुस्कान बन गया। संग जून ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें हर वक्त याद करता रहा और अपने दोस्त से गिल्टी महसूस करता रहा। और फिर उसने माफी मांगी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करो। हैजन इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि कुछ कह ही नहीं पाई, सिर्फ खुशी के आंसू बहाती रही। और अब जब दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे, वो आराम से एक साथ चले, बातें की और अपने दिल हल्के किए। हैजन ने कहा, उस वक्त मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं डर रही थी कि मेरा चेहरा तुम्हें निराश न कर दे, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन अब संग जून की आंखों में सिर्फ प्यार था, पहली मोहब्बत के लिए जो उसने दिन रात याद की थी। जब संग जून ने हारी का जिक्र किया तो हैजन समझ गई कि हारी ने उसे सच नहीं बताया, पर वो खुद ही सब समझ चुकी थी। हो सकता है हारी बहुत घबरा गई हो, इसलिए हैजन जल्दी अपने दोस्तों के साथ घर भाग गई। हारी ने हैजन को जाने दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हैजन ने वो चिट्ठी देखी जो हारी संग जून को देना चाहती थी। उसने सोचा, हारी कितने दर्द में है और कितनी प्यार से खाली हो चुकी है। हारी ने पहली बार सच्चा प्यार महसूस किया था, पर वो उसे पाने के लायक नहीं थी। वो छोड़ देना चाहती थी, पर दिल मान नहीं रहा था। शायद बहुत दर्द में थी, इसलिए हैजन ने उसे ढूंढ निकाला और रोती हुई पाई। अगले दिन दोनों लड़कियां सामान्य होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दोनों को पता था सब कुछ अब अजीब सा हो गया है। उधर संग जून उस दिन थोड़ा बेहतर लग रहा था। वो हैजन का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाना चाहता था, लेकिन हैजन ने मना कर दिया। इसलिए संग जून समझ गया वो अपने जज्बात छुपा रही है। असल में हैजन अब सच में प्यार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हारी उसकी दोस्त थी, इसलिए वो सिर्फ दोस्त की तरह ही मिलती थी। संग जून ये सब देख रहा था, इसलिए उसने उसे रूफटॉप पर ले जाकर साफ साफ बात करने की कोशिश की। हैजन उदास हो गई और कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो संग जून के दिल को चुभ गए। वो सच कहना चाहती थी कि हारी को वो पसंद करता है और हारी उसकी दोस्त है, लेकिन वो कह नहीं पाई। संग जून उदास होकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद हैजन नीचे आई और शिन ह्युक से मिली। उसका चेहरा फीका था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल के बिल के पैसे देती है, क्योंकि उसके भैया छोटिल हैं। पर शिन ह्युक हल्के से मुस्कुराकर चला गया। ये सब देखकर अंकल किम ने हैजन से पूछा, क्या तुम्हें शिन ह्युक पसंद है? ये बात संग जून तक पहुंच गई, जिससे उसने गलतफहमी कर ली। इसी बीच हानसियो और जूनवू के बीच भी प्यार हो रहा था। हानसियो को पता चला कि जूनवू कोई अमीर आदमी नहीं, बस एक आम लॉन्ड्री का मालिक है। वो बस पागल हो जाना चाहती थी। उस रात जब वो घर वापस आई तो उसने हारी को देखा। अपने दर्द को भूलने के लिए उसने फिर वही पुराने रास्ते चुने, अपने बुरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना। वो अंदर से टूट चुकी थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी अपने दर्द में खींच लाकर घर ले आई। हैजन ने हारी को दोष दिया कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या वो पहले से बदल नहीं गई थी? पर दोनों अच्छे से जानती थी कि ये बदलाव संग जून की वजह से हुआ था। हारी अपने आप से नाराज थी और बोली कि वो हकीकत का सामना नहीं कर सकती। वो हैजन की आंखों में नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसे हमेशा गिल्ट का दर्द सताता था। अब दोनों दोस्त नहीं रह सकती थी, इसलिए हारी दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन हैजन कहती है, जो यहाँ रहेगा वो मैं हूँ, इसलिए मैं जाऊंगी। फिर वो अपना सामान पैक करके अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब पूरा परिवार मिला तो सबने पूछा, हारी कहाँ है? उनके परिवार का हारी से गहरा रिश्ता था। ये देखकर हैजन और भी उदास हो गई, पर जो वो उम्मीद नहीं कर रही थी वो हुआ। उसी वक्त संग जून ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और उसकी बहन ने उसे हैजन के घर का पता भेज दिया। जब दोनों सिर्फ दोस्त थे, तब भी हैजन के माँ बाप संग जून को जानते थे। वो समझते थे कि संग जून बहुत हैंडसम है और हैजन थोड़ी शर्मीली और उलझी हुई। अब संग जून थोड़ी मजाकिया बातें करने लगा। उसने हैजन के माँ बाप को बताया कि उसका और हैजन का रिश्ता अब बढ़ रहा है। ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पिछले साल जो शराब बनाई थी वो निकालो और अपने होने वाले दामाद को पिलाओ। दादाजी की बात के आगे संग जून कुछ नहीं कह सका, इसलिए उसने एक ड्रिंक ले ली, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड में ही वो टेबल पर गिर गया और उसे घर पर ही सोना पड़ा। मिस्टर और मिसेस किम अपने होने वाले दामाद को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसके चेहरे की तारीफ की कि वो बहुत तेज है
और उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हैजिन ने ये सब देखा और अपने माँ बाप को कमरे में भेज दिया, लेकिन जब वो चले गए तो वो अकेली बैठकर संगजून के हैंडसम चेहरे को देखती रही। तभी संगजून अचानक जाग गया। दोनों थोड़े अवार्ड थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। बाहर आकर संगजून ने उससे पूछा, असली वजह क्या है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उसके जज्बात उसके लिए सच्चे थे, क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। पहले उसे नहीं पता था कि वो असली हैजिन है, फिर भी वो उसे पसंद करता था। हैजिन ने भारी आवाज में कहा, हारी उसे बहुत पसंद करती है। हारी हमारे परिवार जैसी है, इसलिए मैं अपनी इस दोस्त को दुख नहीं दे सकती। मैं खुद भी सुकून से नहीं रह पाऊंगी। संगजून ने ये सब सुना और सीधा हैजिन के सामने आ गया। उसने साफ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहे पहले हो या अब। मैं हारी को नहीं, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं हारी से प्यार नहीं कर सकता। और फिर बोला, अगर तुम मुझे अभी भी स्वीकार नहीं करती तो मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझसे दूर मत भागो। ये बात हैजिन के दिल को छू गई। वो मान गई। और फिर जब वो और हारी सड़क पर घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हारी की असली माँ से हो गई। उस साल उसकी माँ ने उसे उसके पिताजी के पास छोड़ दिया था। अब उसकी माँ चाहती है कि वो उसके साथ रहे। माँ ने अपनी गलती मान ली थी कि उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया, जिससे हारी के दिल में अपने ऊपर ही दया आ गई थी। अब हारी को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। फिर माँ ने हैजिन की माँ से मुलाकात की और अपने दिल की बात कही। मिसेस जॉय, जो पहले ही अपने परिवार से अलग हो चुकी थी, अब सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी और वो ममता का प्यार पूरा करना चाहती थी जो वो कभी दे नहीं सकी। लेकिन हारी अब उन्हें इग्नोर करती रही। अब वो कुछ दिनों में विदेश जा रही थी। हैजिन को उम्मीद थी कि हारी एक बार उससे। दूसरी तरफ पुराने इवेंट की वजह से द मोस्ट मैगजीन सेकंड रैंक पर आ गई थी, लेकिन कंपटीशन के सामने पहली पोजीशन लाना अब भी बहुत मुश्किल था। और तभी शिन ह्युक का दिल टूट गया। उसने तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया। सब कलीग्स शॉक में थे। उसी रात संगजून खुद उसके पास गया और उससे कंपनी में रुकने की गुजारिश की। उसने यहाँ तक कह दिया, अगर एनिवर्सरी इशू टॉप पर नहीं आया तो मैगजीन बंद हो जाएगी। लेकिन शिन ह्युक ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आया। हैजिन घबरा गई। उसने उसके होटल में कॉल किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या आपको पता है हारी कहाँ है? हारी ने होटल का काम छोड़ दिया था और सब लोगों से संपर्क तोड़ लिया था। ये सुनते ही हैजिन भागती हुई घर पहुंची, लेकिन हारी वहाँ नहीं थी। फिर वो एयरपोर्ट भागी। उसने सोचा उसकी सबसे अच्छी दोस्त चली गई। वो वहीं बैठ गई और जोर से रोने लगी। तभी हारी वहाँ आती है। वह नहीं गई थी क्योंकि वह भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। संगजून काम के प्रेशर में इस कदर डूब गया था कि एक दिन उसकी नाक से खून बहने लगा। उसके दो सहकर्मी घबरा गए। किसी ने सिर पकड़ा, कोई झूले की तरह उसे उल्टा सीधा झुलाने लगा ताकि खून रुक जाए। बॉस वाली इमेज तो वहीं धराशायी हो गई। संगजून खुद नहीं समझ पाया कि इन अजीबोगरीब तरीकों से कैसे बचे। हैजिन उसे देखकर इतनी परेशान हो गई कि कीबोर्ड पर हाथ चलते चलते अजीब एलियन जैसी आवाजें निकालने लगी। लंच टाइम पर ऑफिस में इतना शोर हुआ कि संगजून का सर दर्द से फटने लगा। हैजिन ने सबको चुप कराने के लिए एक पेपर उठाया, अपना कार्ड निकाला और सबको बाहर खाने भेज दिया। स्क्रीन राइटर को तो सीधा हाथ से मुंह बंद कर दिया, बिल्कुल मेगाफोन की तरह। पूरे दिन संगजून की रक्षा करने के बाद हैजिन थकी हारी घर पहुंची। घर पर उसकी छोटी बहन आई थी जो हारी से मिलने आई थी। बिना कुछ सोचे समझे बहन ने बोल दिया, वो हैंडसम भैया तुमसे मिलने आए थे ना दीदी। हैजिन गड़बड़ा गई। उसे डर था कि हरी दुखी हो जाएगी, इसलिए उसने बहन का मुंह तुरंत बंद कर दिया। लेकिन उस रात हरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे। जा संगजून को अपना ले। उधर संगजून भी 1 घंटे से हैजिन के घर के बाहर खड़ा था। नॉक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सोच रहा था मिलकर कहीं ऑकवर्ड फील ना हो, लेकिन नहीं मिला तो हैजिन की याद और सताएगी। आखिर में उसने वहाँ से जाने का फैसला किया और उसी पल हैजिन ने खिड़की खोली। बस 1 सेकंड का फर्क था और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। अगले दिन हैजिन ने वही जूते पहने जो हारी ने उसे गिफ्ट किए थे। अब उसने फैसला कर लिया था, अब छुपना नहीं है। पर संगजून इतना बिजी था कि दोनों मिल ही नहीं पाए। जहाँ भी पता चला वो कहाँ है, हैजिन वहाँ दौड़ी, पर हर बार एक कदम पीछे रह गई। फिर पता चला कि वो एयरपोर्ट गया है किसी पार्टनर को पिक करने। हैजिन फिर दौड़ी एयरपोर्ट, पर फिर से चूक गई। उसे क्या पता था, संगजून तो एयरपोर्ट के बाहर ही बेहोश पड़ा था। रात के देर तक हैजिन को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। उसके एक कलीग से मालूम पड़ा कि संगजून इतना काम कर चुका था कि बेहोश हो गया और अब हॉस्पिटल में एडमिट है। हैजिन तुरंत बाहर भागी, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी शिन ह्युक अपनी गाड़ी लेकर आया और उसे लेकर निकल पड़ा, पर अंदर सिर्फ हैजिन गई। शिन ह्युक ने अब उसे सच में छोड़ दिया था। वो समझ गया था कि किसी दिल को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, जो कब का किसी और का हो चुका हो। हैजिन हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी थी। संगजून का चेहरा छू रही थी, दिल टूटा हुआ था उसका। तभी अचानक संगजून ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। अब हैजिन ने भी कुछ नहीं छुपाया। दोनों ने अपने पुराने जज्बात कबूल कर लिए। दोनों ने अपना सच्चा प्यार माना और उस पल से उनके बीच एक नई कहानी शुरू हो गई। संगजून जो हमेशा गुस्से में रहता था, आज जब उसकी शर्ट पर परिंदे ने गंदा गिरा दिया तब भी वो मुस्कुरा रहा था। लिफ्ट के दरवाजे में सिर तक मार दिया, फिर भी स्माइल कर रहा था। ऑफिस आकर हर किसी को गुड मॉर्निंग कह रहा था। सब लोग शॉक हो गए। सबने सोचा लगता है बॉस को गर्लफ्रेंड मिल गई है। इस बात ने हैजिन को थोड़ा टेंशन दिया। जब वो फाइल देने
उसके रूम में गई तो कहने लगी, देखो हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे शर्म आएगी। यह सुनकर संगजून थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन आयरॉनिकली जिसे सबसे ज्यादा छुपाना चाहिए था वही तो सबसे ज्यादा दिख रही थी। पूरा दिन हेजिन ऑफिस में स्माइलिंग, डांसिंग, हमिंग, सब समझ गए ये लड़की तो प्यार में है। शाम को संगजून उसे घर छोड़ने आया, हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। इतने में उसकी छोटी बहन ने देख लिया और तुरंत चिल्लाई, मम्मी पापा, दीदी का बॉयफ्रेंड आया है। दोनों के चेहरे लाल पड़ गए शर्म से। संगजून को तो अंदर बुला लिया गया डिनर के लिए और सब ने मिलकर एक फैमिली फोटो भी खींच ली। फिर जब संगजून वापस जा रहा था तो रास्ते में हारी से मुलाकात हो गई। दोनों के बीच अभी भी कुछ बातें बाकी थी तो बैठकर काल्मली सब सुलझा लिया। संगजून ने हारी को माफ कर दिया और हारी ने भी उसे दिल से आजाद कर दिया। वापस जाकर हारी ने हेजिन को सब सच सच बता दिया। संगजून ने हारी को दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया ताकि हर रिश्ते अपनी जगह वापस आ सके। शाम को दोनों ने कॉल पर बात की। बात करते करते हेजिन ने बस कैजुअली कह दिया, वैसे फिश केक्स बड़े टेस्टी थे। और बस 5 मिनट बाद ही संगजून उसके घर के गेट पर खड़ा था, हाथ में उसके लिए वही खाना लेकर। पर हेजिन ने अकेली नहीं खाया, वो गाड़ी में बैठकर संगजून के साथ ही डिनर करने चली गई। खाना खत्म होने के बाद दोनों फिर से बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कब दोनों को नींद आ गई। काश सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहता। पर अगले दिन मैगजीन के कुछ लोग संगजून के पास आए और उस पर और भी ज्यादा काम का प्रेशर डाल दिया। उनका कहना था, अगर इस मैगजीन को बंद नहीं किया गया तो भी अगर ये फेल हुई तो जिम्मेदार तुम होगे। ये बात सिर्फ संगजून के कंधों पर थी और वो नहीं चाहता था कि उसके क्लीग्स भी इस प्रेशर का सामना करें। लेकिन जून वू को ये बात किसी तरह पता चल गई और उसने सबको बता दिया। रिपोर्टर चा तुरंत संगजून के ऑफिस में घुस गए और उससे सीधे सवाल किए। संगजून अब झूठ नहीं बोल सकता था। उसका मानना था, मैं सब छुपा के सबको बचा रहा हूँ। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके साथियों ने अपना पूरा जवानी इस मैगजीन में लगा दिया था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि ये सब टूटने वाला है तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते, सिर्फ एक बार इस सपने को बचाने के लिए। पर वो तो अकेला सब कुछ करना चाहता था और ये बात सबको चुभी। सबने उससे मुंह मोड़ लिया। सिर्फ एक हेजिन रही जो हर हाल में उसके साथ खड़ी थी, पूरी ताकत से उसका हौसला बढ़ा रही थी। संगजून को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा, हाँ मैं ज्यादा खुदगर्ज हो गया था। पर जब सच सबके सामने आया तो पूरा स्टाफ और भी ज्यादा एकजुट हो गया। सबने मिलकर एक बार फिर से कोशिश करने की ठान ली, अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ द मोस्ट मैगजीन को बचाने के लिए। और तभी किस्मत भी उनका साथ देने लगी। एक मशहूर सेलिब्रिटी ने अपने पर्सनल पेज पर उनकी मैगजीन का प्रमोशन करने का डिसीजन लिया। व्यूज इतने तेजी से बढ़ने लगे कि उम्मीद जग गई। 20वीं एनिवर्सरी एडिशन तो हिट होने वाला है। संगजून ने हेजिन से वादा किया, अगर ये मैगजीन को बचा पाया तो मैं तुमसे रिश्ता मांगूंगा, शादी का। और हेजिन ने भी वादा किया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम कामयाब होगे। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक रिस्क भी आता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही संगजून वापस गया उसने देखा वही फेमस सेलिब्रिटी जिससे उन्होंने उम्मीद बांध रखी थी, उसने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया क्योंकि वो सेलिब्रिटी एक नशा मारिजुआना स्कैंडल में फंस गया था। जैसे ही सबने ये खबर सुनी सभी का मन टूट गया। अब उन्हें कोई दूसरा सेलिब्रिटी ढूंढना था जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तभी अंकल किम ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम उस मिस्टीरियस राइटर कांग को बुलाएं जिसकी किताबें देश के साथ साथ विदेश में भी बिक रही हैं। पर दिक्कत ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि ये राइटर कांग है कौन। संगजून तुरंत कांग के पब्लिशर के पास गया, पर शॉकिंगली पब्लिशर ने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। उसने बताया, मैं तो सिर्फ ईमेल से लिखी हुई कहानियां पाता हूं और उन्हें पब्लिश कर देता हूं। संगजून ने पब्लिशर से कहा, क्या आप उस राइटर को मेरी तरफ से एक ईमेल भेज सकते हैं? और फिर संगजून बस कांग के जवाब का इंतजार करने लगा। इसी बीच मोस्ट मैगजीन ने तय कर लिया कि अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं मिला तो हम अपनी बेस्ट स्टोरीज के दम पर लोगों का दिल जीतेंगे। सभी ने ओवरटाइम काम किया रात तक। संगजून ने सबके लिए खाना ऑन ऑर्डर किया ताकि सब मिलकर डिनर कर सके। इसी दौरान मोस्ट के सभी एम्प्लॉइज ने पूरी जान लगा दी और साथ ही सबसे ज्यादा खुशी भी महसूस की। हेजिन ने भी कमाल कर दिया। उसका पहला आर्टिकल रिपोर्टर चा को काफी पसंद आया। सब लोग दिल से कोशिश कर रहे थे और अब जो कुछ भी कर सकते थे सब कर दिया गया था। अब अखबार प्रेस में चला गया और सब सिर्फ एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। उस रात सबने सोचा, क्यों ना थोड़ा रिलैक्स किया जाए। सबने मिलकर एक छोटी सी पार्टी की। सबने अपने मोस्ट मैगजीन के पहले दिन के बारे में यादें बांटी, अपने नएपन, अपनी मेहनत, अपने दोस्तों की बातें की। फिर सब मिलकर कराओके गए क्योंकि अगर मैगजीन बंद हो गई तो शायद ये पल वापस ना मिले। लेकिन संगजून उनके साथ नहीं गया। उसका मन काफी भरा हुआ था। वो चुपचाप ऑफिस में बैठा रहा। तब हेजिन उसके पास आई। उसने कहा, हमने अपना सब कुछ दे दिया है। संगजून बहुत थक चुका था और बस चाहता था कि वो अपनी लवर की गोद में सिर रखकर चैन से सो सके। और धीरे धीरे मोस्ट मैगजीन का 20वां एनिवर्सरी डे आ गया। उस दिन एक और अनाउंसमेंट था, मैगजीन चैन के नए सेकंड जनरेशन डायरेक्टर के नाम का। सबको लगा ये जून वू होगा, पर नहीं। जब असली डायरेक्टर सामने आया तो सब चौंक गए। आंखें खुली की खुली रह गई। वो था अंकल किम, एक आम से दिखने वाले अंकल जो असल में एक बिलियनियर फैमिली के वारिस निकले। दूसरी तरफ आखिरी पल में संगजून को राइटर कांग का जवाब मिल गया। वो तुरंत मिलने की जगह पर पहुंचा, अपनी तरफ से पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ। पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो मिस्टर
मिस्टीरियस राइटर कांग असल में शिन ह्युक निकलेगा। वही शिन ह्युक जो कभी अंडरवियर के लिए लड़ता था, आज एक वर्ल्ड फेमस राइटर निकला। संग जून हैरान रह गया। शिन ह्युक ने पहले डिसाइड किया था कि वो सामने नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट मैगजीन के लोगों की मेहनत और संग जून की लगन ने उसका मन बदल दिया। उसने कहा, मैं अपनी पहचान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ मोस्ट को दूंगा। पर संग जून समझ गया कि शिन ह्युक ने अपनी असली पहचान इतने सालों तक छुपाई थी, शायद किसी गहरी वजह से, किसी दर्द से, और अगर अब उसकी पहचान दुनिया के सामने आ गई तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद संग जून ने डिसाइड किया कि वो शिन ह्युक का इंटरव्यू पब्लिश नहीं करेगा। लेकिन तभी जब मोस्ट का नया एडिशन पब्लिश हुआ तो उसमें था शिन ह्युक का फोटो और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। संग जून शॉक हो गया। उसने तुरंत सबसे संपर्क किया तो पता चला कि ये सब खुद शिन ह्युक ने अप्रूव किया था। पहले लोग अंकल किम को लेकर हैरान थे, अब शिन ह्युक ने सबको और भी हिला दिया। सब कहने लगे, जिंदगी सच में सरप्राइजेज से भरी होती है। संग जून ने शिन ह्युक से संपर्क करने की कोशिश की, पर होटल ने बताया वो चेकआउट कर चुके हैं और जा चुके हैं। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए कर गए ताकि हेजिन खुश रहे। अगर संग जून ठीक होगा तो हेजिन उदास नहीं होगी, और अगर वो खुश है तो कहीं ना कहीं शिन ह्युक भी खुश होगा। अब वो अमेरिका वापस जा रहे हैं अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास रहने के लिए। न्यूज रूम में डायरेक्टली नहीं आए, लेकिन एक वीडियो कॉल करके सबको अलविदा कहा और हर एक कलीग की छोटी छोटी बातें याद रखते हुए उनका नेचर, उनकी आदतें, कमजोरियां सब याद करके एक एक को थैंक यू बोला। और फिर फाइनली मोस्ट के उन दिनों के लिए सबको शुक्रिया कहा और अलविदा कह दिया। ये था शिन ह्युक का प्यार, उसका गिफ्ट और एक खूबसूरत विदाई। मैगजीन के सभी मेंबर्स की मेहनत रंग लाई। उनकी मैगजीन फिर से पहले नंबर पर आ गई। अंकल किम ने सबको एक गोल्डन कार्ड दिया, एक जबरदस्त पार्टी के लिए ट्रीट। लेकिन जश्न के बाद वक्त था हेजिन के वापस एड मैनेजमेंट रूम लौटने का, और संग जून को भी हेडक्वार्टर से बुला लिया गया था। उस रात दोनों एक साथ वॉक पर गए। संग जून ने वादा किया था कि अगर वो मोस्ट मैगजीन को बचा पाया तो वो हेजिन को प्रपोज करेगा, लेकिन अब वो चाहता है कि पहले हेडक्वार्टर जाकर सब काम सेट कर ले, फिर सब कुछ परफेक्ट बनाकर वापस आए और ऑफिशियली प्रपोज करे। हेजिन अपने प्यार पर भरोसा करती है। उसने वादा किया कि चाहे कितना भी वक्त लगे वो उसका इंतजार करेगी, लेकिन संग जून चाहता है कि हेजिन उसके साथ अमेरिका चले। इसी दौरान एक बच्चों की कहानी लिखने वाली राइटर जिसे हेजिन ने इंटरव्यू किया था, उसकी राइटिंग से प्रभावित हो गई। उसने हेजिन को अपनी कहानी लिखने वाली टीम ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया। बचपन का सपना था ये, जो सुनकर हेजिन बहुत खुश हो गई। संग जून ने समझा कि हेजिन के लिए ये मौका बहुत बड़ा है, इसलिए उसने कहा, अपना सपना पूरा करो, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। ये सुनकर हेजिन थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो यहीं रुककर अपना पैशन फॉलो करेगी। संग जून ने उसे एक रिंग दी और कहा, मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा, तब तुमसे दोबारा ऑफिशियली प्रपोज करूंगा। हेजिन को उसके प्यार का सपोर्ट मिला, जो उसकी हिम्मत को और बढ़ा गया। उसकी दोस्त हारी ने भी उसके फैसले का सपोर्ट किया। 1 साल के लिए हेजिन राइटर किम के साथ स्टोरीज लिखने जा रही थी। जाने से एक रात पहले हेजिन और हारी ने साथ में वक्त बिताया, हसीन यादें ताजा की, और दोनों ने दुआ की कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। अगले दिन हेजिन ने संग जून को उस जगह ले जाकर दिखाया जहां वो काम करेगी, ताकि 1 साल बाद जब वो वापस आए तो उसे वहीं मिले। आज संग जून चला गया। उसने कहा, मुझे लिखना मत भूलना, वरना लगेगा कि तुम दूर हो गई हो। हेजिन ने हाँ कहा। कुछ महीने गुजर गए। हेजिन अब फिर से वही बन गई थी, सिंपल, हंसमुख और अपने असली रूप में। सब उससे प्यार करने लगे। वो लड़की जो खुल के मुस्कुराती है, जिंदगी से प्यार करती है और हर दिन कुछ नया लिखने की कोशिश करती है। चाहे हेजिन अभी जवान है, लेकिन उसका सोचने का अंदाज और लिखने का स्टाइल सबसे अलग है। वो जिस रास्ते पर चली है उसमें वो पूरी तरह खुश है, और असली राइटर्स भी उसके टैलेंट को मान चुके हैं। जब भी उसकी तारीफ होती है वो तुरंत संग जून को कॉल करके सब कुछ बताती है। दोनों दूर हैं, लेकिन उनके दिल एक ही जैसे धड़कते हैं। रोज वीडियो कॉल पर मिलते हैं और एक साथ खाना भी खाते हैं स्क्रीन के उस पार। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। न कॉल लगा, न वीडियो कॉल। हर बार सिर्फ बिजी टोन आती थी। टेक्स्ट भेजती, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता था। हेजिन बहुत परेशान हो गई। उसके मन में सिर्फ एक डर था, कहीं संग जून ने ज्यादा काम करके अपनी हेल्थ को तो खतरे में नहीं डाल दिया। वो पूरा दिन उदास हो गई। किसी काम में मन नहीं लगता था। हर वक्त फोन की स्क्रीन पर नजर थी, शायद कभी कोई मैसेज आ जाए। वो सोचने लगी, शायद संग जून बेहोश पड़ा हो, तेज बुखार में, और फोन की बैटरी भी डेड हो गई हो और किसी को पता भी ना हो। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। गर्मियों की बारिश में संग जून हेजिन के सामने छाता लेकर आया। हेजिन इतनी खुश हो गई कि बारिश को भूलकर उसकी तरफ भाग गई। संग जून घबराकर तुरंत आया और उसके ऊपर छाता कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया, जैसे दूरियों का वक्त अब खत्म हो गया हो। इस बार वापस आने पर संग जून द मोस्ट मैगजीन का नया एडिटर इन चीफ बन गया था। पुराने एडिटर इन चीफ की शादी होने वाली थी। हान सियो और जून वू अब एक कपल बन चुके थे। हान सियो को समझ आ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार ज्यादा जरूरी होता है। जून वू ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, इसलिए हान सियो ने अमीर बनने का सपना छोड़ दिया और उसके साथ रहना चुना। दोनों इस साल शादी करने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा हारी कॉलेज जा चुकी थी और अपना खुद का होटल खोलने की तैयारी में थी। शिन ह्युक बे अभी भी अपने सफर और जिंदगी के तजुर्बों पर कहानियां लिख रहा था। उसके पास अभी भी वो ऊन वाली टोपी थी
जो हेजिन ने उसे दी थी। उसके लिए वो एक खूबसूरत याद है जो उसके दिल में छुपी है। हेजिन ने इतना पैसा कमा लिया था कि अपने पापा को नया प्रिंटर गिफ्ट कर सके। उसके माँ बाप खुशी से रो पड़े। उन्हें लगा कि उनकी बेवकूफ बड़ी बेटी अब सच में समझदार बन गई है। उन्होंने अपनी 15 साल की बचत हेजिन को शादी के लिए दे दी, जिससे हेजिन भी रो पड़ी। परिवार का प्यार सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा होता है, खासकर जब जिंदगी में संघर्षों का सामना करके उस प्यार को महसूस किया जाए। हेजिन की मेहनत और सपनों को लेकर एक बुक पब्लिश हुई है, जिसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझती है। उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है जब संग जून उससे शादी का प्रपोजल देता है। उसके लिए जो हेडबैंड और शादी का फूल बना था, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हारी ने अपने हाथों से बनाया। उसने हेजिन के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। शादी के दिन हेजिन अपना प्यार लेकर संग जून के साथ स्टेज में आई। दोनों आज के सबसे खूबसूरत जोड़ी लग रहे थे। अगर जिंदगी एक मूवी हॉल होती तो कुछ लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर होते, कुछ मेन कैरेक्टर, लेकिन असल जिंदगी में हर कोई अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। हर घटना, हर इंसान कुछ न कुछ सीख दे जाता है। तो आइए अपने आज को, अपने दोस्तों और परिवार को दिल से संभालें। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।